तो वनडे का। अरे भाई देखो यार, अब जितनी न्योबी सर वो जो क्रिकेट जो मर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। अंदर 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 खाने सबको मालूम है, तुम बनाओगे अपना ऑलराउंडर सबसे पहला वही उठाओगे। कभी नहीं उठाएंगे, मेरे पास क्रिस गेल्स है भाई, उससे अब इम्पैक्टफुल एंड्रू वो फ्लिंटॉफ है वो भाई। बात यार वो नहीं, योर सिक्स कैन बी माई नाइन न्यूबी सर, वो यू कैन हाँ पिक विद ठीक इसी है। मी। बात पे इसी बात पे प्रिक्विज ड्राफ्ट कर लो न्यू सर के साथ। अरे यार स्लॉग स्वीप एक तो ड्राफ्ट भाई, स्लॉग स्वीप का काफी टाइम से वो इंतजार कर रहे कोई करे उनके साथ। यार मैं समझ गया जैक कैलिस को रेट क्यों नहीं करते, क्योंकि पहले या तो इंडिया को देखते थे या फिर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लिश मीडिया काफी मतलब पॉपुलर होती थी, तो जो वो नैरेटिव चलाते थे वो सब पे चले जाता था। एंड ये अरे बेचारा न्यूबी कैलिस जैक सर एक कैसे और कैलिस था, ऐसे नहीं न्यूबी का सर एक और कौन बात कौन अरे है है। भाई, जर्नलिस्ट भाई पहले, मतलब कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। वो हमें कोई मीडिया नैरेटिव नहीं चाहिए कोई ये करने के लिए। हमने अपनी इन्हीं आंखों से अपने, जब मेरा कहते हैं ना कि क्रिकेट कंज्यूम करने का जो पीक एरा था, जब हम क्रिकेट छोड़कर कुछ करते ही नहीं थे, पढ़ाई भी नहीं करते थे ठीक से, और रोज लात भी खाते थे घर पे पिताजी से, जब हम खेलते थे और क्रिकेट देखते थे, उस एरा में हमने कैलिस को खेलते देखा और बहुत पकाया है उसने, बहुत हम गाली दिया, यार ये साला क्या चूतिया बैट्समैन है यार, क्यों आ गया अच्छा, ये। द्रविड़ नहीं पकाया आपको? द्रविड़ द्रविड़ के फैन बन गए आप? द्रविड़ नहीं पकाया यार है? द्रविड़ का वो एलिगेंस था ना उसके, उसका स्ट्रोक देखने में अच्छा लगता था। इसका साला वो भी नहीं था साला, मतलब बदसूरत स्टांस, बदसूरत तरह से भाई स्टांस देता था। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब द्रविड़ से कैसे कंपेयर कर दोगे भाई, कुछ भी यार। चल लौड़ा भाई, इतने स्टांस सिमिलर क्रिकेटर हैं लौड़ा दोनों की, एलिगेंस। दोनों का वनडे द्रविड़ जब स्ट्राइक वनडे रेट में भी बैटिंग करता बराबर था है। वैंचो, भाई मजाक छोड़िए बोलो, द्रविड़ जब वनडे में बैटिंग करता था वैंचो लोग टीवी बंद कर देते थे, हाँ मजाक लौड़ा, नहीं, 1500 40 ओवर क्योंकि द्रविड़ टुक टुक द्रविड़ करेगा, द्रविड़ द्रविड़ और साथ में गांगुली टुक टुक द्रविड़ करेंगे। द्रविड़ का तो भाई सारे पाप उसने उस 99 के वर्ल्ड कप में धो दिए थे, कि सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट, सबसे बढ़िया एवरेज और टॉप स्कोरर 461 रन साले 1999 के वर्ल्ड कप में, किसी के नहीं उतने रन भाई। उसी साल उसने पूरा अपना पाप धो दिया था, उससे पहले का ओडीआई का जो जहर था सारा। हम खुद गाली सुने हैं अपने पिताजी से कि द्रविड़ मेरा फेवरेट प्लेयर है। मेरे पिताजी कहते थे, स्वर्गीय पिताजी की, तू जो है कि दिन भर क्रिकेट खेलता है और दिन भर क्रिकेट की बातें करता है, और ये तेरा फेवरेट है। इसी में ये जिसमें कैलिस में सीरीज हुआ था, जो पहली चैंपियंस ट्रॉफी थी 1998 वाली, उसने 50 बॉल में 20 रन बनाए थे द्रविड़ ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में, और हम हार गए थे। तो वो कहते थे मुझे गाली देके, ये तेरा फेवरेट प्लेयर है, इसको तू बोलता है कि बढ़िया प्लेयर है, जी ये तेरी क्रिकेट नॉलेज है, तू क्या क्रिकेट देखता है, तू क्या क्रिकेट खेलता है। मतलब ऐसा भी हुआ था, द्रविड़ के लिए हमने गाली भी सुनी है घर पे। यार देखो भाई, मजाक से हट के चलो, वनडे में तो झाटू मैं उसको मानती हूँ कैलिस को, बट टेस्ट में अगर अगर मैं ऑल टाइम अपने टेस्ट बनाऊंगा तो कैलिस तो मेरा आप फर्स्ट बनाओ नंबर ना, आप आएगा, रखो नो ना, किसने कंटेस्ट। मना किया, अभी तो जो 25 लोगों ने भी तो रखा है, आप भी रखो। मैं उसको नंबर 6 पे खिलाऊंगा, और भाई कैलिस भाई टेस्ट में तो भाई वो टेस्ट में तो रन चाहिए होता है भाई, रन रन तो बोर्ड के जो विकेट ही नहीं देगा भाई, ऐसा हाँ बंदा था। हाँ ऊपर हाँ। ऊपर से बॉलिंग भी करेगा। ठीक है। हाँ उसके लिए तुम रख सकते हो, लेकिन उसको ग्रेट मत बोला करो ना। कह रहा हूँ ना कि यूजफुल क्रिकेटर था। आपको अगर एंकरिंग करने के लिए किसी को रखना है टेस्ट मैच में, तो आप उसको रख सकते हो। कैलिस को रख लो, द्रविड़ को रख लो, संगकारा को रख लो, जयवर्धने को रख लो, ये सब एक ही लेवल के प्लेयर थे। यूनुस खान को रख लो, मोहम्मद यही यूसुफ को यही रख लो। आपने जयवर्धने को इन सब के एक ही लेवल का प्लेयर बता दिया। और क्या बहन चौथ, गब्बू चूतिया माइंडसेट वाले प्लेयर थे ये सारे, बोरिंग प्लेयर। भाई क्रिकेट गेम किस लिए है भाई, एंटरटेनमेंट के लिए है। बेंच जब हमें एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या लौड़े के लिए उसको हम ग्रेट कंसीडर करेंगे। जो हमें एंटरटेन करे, जो जिसको खेलते देख मजा आए, कि हाँ कम से कम एलिगेंस हो उसके शॉट में, क्लास हो, कि वाह क्या मारा है भाई, बेंचोद क्या तगड़ा शॉट मारा है, क्या सुंदर शॉट मारा है, क्या बेहतरीन कवर ड्राइव है, क्या स्ट्रेट ड्राइव है, तब तो यार हम कहें कि हाँ यार, कि चलो ठीक है। जिस दिन खेलता है खेलता है, अभी से रोहित शर्मा के बारे में लोग कहते हैं कि भाई जिस दिन चल गया उस दिन साला मार के गर्दा उड़ा देता है, क्या एफर्टलेस छक्के मारता है, नहीं तो फिर जो आउट हो जाता है ना भाई। रोहित शर्मा का अपना एक भाई ऑरा है ना। भाई कोई गंवार बोल के चला गया न्यूबी सर को भाई। कोई गंवार बात है नहीं, तू, बोलने दो गजब बहन गंवार है चोद। तू। कैलिस इज अ प्योर ऑलराउंडर। हाँ ठीक है बहन चोद, ले लो, कैलिस इज प्योर ऑलराउंडर। और इंदर नंबर, बाजी क्या हाल है? पंजाब सी पंजाब नहीं पहुंची प्लेऑफ में क्या भाई, कैसे कोप किए एक हफ्ते, ये बताओ यार। अरे यार ये मैं गलत बात मत भाई करो, रॉन्ग क्वेश्चन। ये बताएंगे किसी, अभी माहौल दूसरा है, स्पेस में किसी दिन बात होगी बताऊंगा। किसको बस ये बता दो, रुको बस ये बता दो, किसको रिलीज कर रहा हूँ मिनी ऑक्शन में, बस ये जानना है। भाई मेरा तो सबको पता ही है, मैं एक ही प्लेयर को सबसे पहले रिलीज करूंगा, वो तुमको भी पता है। अर्शदीप के अलावा बताओ, अर्शदीप तो पता नहीं, है, उसके अलावा। उसके अलावा
लॉकी फर्ग्यूसन, डॉर्शियस, इन दोनों को मार्को रखूंगा। एंसन को रिलीज कर रहे हो? मार्को एंसन वही तो नहीं बहुत नहीं खेल। नहीं 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 नहीं, वो यार उसका इतना खेला क्रिकेट, वो इनिशियली ठीक है, होता है एक आध उसका, वो प्रॉब्लम नहीं है, रहेगा वो। अर्शदीप भी तो हो गया होगा। अर्शदीप बनाउट, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो? बनाउट हो गया अर्शदीप, वो उसको रिलीज कर रहे हो इंडियन प्लेयर को, क्या है यार? ये उसका बर्नआउट दूसरा चीज है भाई। एक इंसान के अंदर थोड़ा सा स्टेबिलिटी होता है, मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए होता है, वो आदमी ऊपर निकल गया है। वो उसको कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो बोलता है कि अपने पापा से पैसे लेके आइसक्रीम खाते हो, तुम मेरे को कौन हो बोलने वाले। वो आदमी नहीं है भाई, हमारी टीम में नहीं जम सकता। वो बड़ी फ्रेंचाइज में जाए, वहां जाके वो करे उसको जो करना है। वो निकल गया हाथ से। बड़ी तो फ्रेंचाइजी ट्रेड जैसे कर दो ना, हार्दिक हार्दिक अर्शदीप का ट्रेड कर दो, अर्शदीप विद मार्को एंसन साथ में। इंदर, बड़ी फ्रेंचाइजी जैसे एलएसजी। मैं कह रहा हूँ भाई, कुल मिला के ये बात निकल के आई कि जैक कैलिस आपने भले टेस्ट रन बहुत करेंगे, पर वो 11 बॉल 23 वाली बात नहीं। हाँ। यार किरत को बनाओ स्पीकर यार, रिक्वेस्ट। तो अभी ले नहीं रहा, वो खफा हो रखा है आपसे। मुझसे नहीं, तुमसे लग रहा है, लास्ट टाइम तुम्ही से झगड़ा हुआ था उसका। मेरे अभी तो मुझसे सुबह बात कर रहा था। भाई किरत का किसको सपोर्ट करेगा यार? आज जीटी की आरसीबी, कोहली एक तरफ, कोहली एक जगह, गिल। साला ये रिकी पोंटिंग वो देखना, जीटी सपोर्ट कर रहा है, वो जीटी सपोर्ट कर रहा है। रिकी पोंटिंग कितना दोगला आदमी है साला। अभी कैलिस को हाईली रेट करता है, जब कैलिस खेलता था, ये कप्तान था, तो मैगना को बोला है इसको आउट मत कर, साले को छूटिए, खेलने दे खेलने दे। हाँ, मैं वेट कर रहा था, आप ये वाली बात कब बोलोगे, मैं वेट कर रहा था। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले ना ज्यादा इंडिया से जलते हैं, तो ये जानबूझ के कैलिस को बोल देते हैं ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। ये सचिन कोहली का नाम लेना नहीं चाहते हैं भाई, तो हमेशा ये केपी भी बोलता है, वो तो चलो अफ्रीका ने बोलेगा ही। फिर तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन से आ रहे बोलते हैं, मैगरात वगैरह बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हैं, डर जलते हैं साले ये कोहली और सचिन से। ऑब्वियस सी बात है भाई कि अब गोरे जो है कि उनके सामने में ग्रेटेस्ट क्रिकेटर कोई सचिन या कोहली क्यों हो सकता है। अगर ऐसा ग्रेटेस्ट ही मानना था तो फिर भाई जो क्रिस गेल को बोल देते, कालू को। पर तीनों फॉर्मेट में बहुत बढ़िया किया है। और यार कॉल साहब का बना यार, आई वुड लाइक टू हियर भाई फ्रॉम हिम कि हाउ कैलिस, how he is crying over Brett Lee not being in top 25 cricketers of the century. He has not cribbed about it till now. अरे कॉल साहब के साथ भी बात नहीं, बड़ा टाइम हो गया। कॉल साहब को बुलाओ यार, सही में कॉल साहब है कहाँ। कौन सा स्पीकर बनते पहले बोलेंगे यार, इंदर पाजी सब सत श्री अकाल, सब भला चंगा पंजाबी में। ये तो ऐसा क्या तो दिक्कत कभी है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ आओ है। कॉल साहब आओ। कॉल साहब पंजाबी है ना। कौन साहब है भाई, उनको तेलुगु भी आती है, उनको कन्नड़ा भी आती भाई है। मैं इनसे मिलने गया था, ये अपने मोहल्ले के हर एक दुकान वाले से बात करे थे भाई, 2-2 मिनट रुक के पूरा। देखो शियांश, एक चीज पता है क्या होती है, ये जब उम्र हो जाती है ना, जैसे कौल साहब की उम्र हो गई है, मेरी उम्र हो गई है, तो ये हम लोगों का अरे कॉमन मेरे होता से है। 1 साल बड़े हो यार, आप एक ही भाई तो। ये मुझसे मिलने आए थे, भाई मुझसे मिलने आए थे, ये गाड़ी में हम लोग थे, और पतली सी सड़क थी, तो मैं इनको रोका था कि भैया ये लेते आइए, कुछ जरूरी का चीज थी। वो उस दुकान पर गए, बहन जो 10 मिनट बाद आए भाई, वहां पर 3-3 गाड़ी पीछे से हॉर्न मार रही हैं इनको। मैं कह रही ये सिर्फ लेने गए एक सामान, ये ये क्या स्लॉग कर। स्लिप है ना, स्लॉग स्लिप पता है क्या? ये ना आधी बात बताते हैं ताकि इनके लाइक्स और रिट्वीट बने। पता है ये इतने भोसड़ू आदमी है भाई, ये कोने में बैठ, ये इतनी पतली सड़क से लेकर आए हैं, खराब सड़क से, और वहां जो दुकान थी वहां 4 लोग पहले और खड़े सामान लेने के लिए। वो बात नहीं बताएंगे, आखिर का क्लोजिंग बताएंगे मुझे ताकि क्या भाई पता इनकी भाई कि बात में मसाला आप तो लगे। पीछे गए, तुमने, मैं तो ना आपको दे रहा था, आप तुमको क्या कर तुमको रहे थे? नहीं आप पक्का तुमको बात करोगे बहुत 10 मिनट बाद? बहुत शिवांश पुरानी है तुमको वेल, नहीं शिवांश पता। मोर शिवांश ने पावर टू क्यों यू बोला? कॉल साहब। शिवांश ने बोला नहीं, शिवांश ने बोला नहीं कि अरे आप सुनो बात सुनो करते सुनो, हो, सारा अरे दुकान सुनो वालों सुनो से। सुनो, सुनो, अभी अभी बोलेगा हे रेज वेट कर दिया, रेज वेट कर दिया। पहले बोलते थे सार्केज्म, अब बोलते हैं रेज वेट, रेज वेट। हाँ हाँ ये हाँ। भी तो ये सीन है भाई। और स्लॉग 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 दारू की दुकान पर गए, वहां पे बोलते हैं, मतलब शियांक्स चलो मेरा बोल रहा था कि भाई मेरी सबसे जानकारी थी, वो तो मेरा मोहल्ला है तो सबसे जानकारी है। आप दिक्कत क्या तो है ना, आप किसी चीज को बताते हो ना, सब कुछ अरे बता देते हो यार, रुक थोड़ा ना भाई। वर्ड्स देखा करो, कहाँ पर हो, किस तल के बीच में। तो मैंने बोला शुरू आप क्या लेने, शुरू मैंने बताया आप क्या शुरू लेने गए, किसने बताओ। किया? मैंने बताया आप क्या लेने शुरू गए थे, किसने किया? शुरू किसने तो मैंने किया? बताया आप क्या लेने गए थे, बताओ। अब भाई मैंने एक अब बार नहीं इतना बताया आप क्या रिपीटर लेने गए लगता थे, पर आप सब बता दो भाई कि हाँ ये। अरे कौन सा है यार, थोड़ा सा
समझदार बनो, क्या बोलना है क्या नहीं, कितना अरे बोलना भाई है। नहीं समझ भाई, अब खत्म हाँ। हो गई समझ साला भाई, मतलब ये भी चलो आयरनी यार। हो गया। बताओ पृथ्वी के श्लोक से कैसे बात कर रहा है, कहाँ क्या बोलना है बताओ। पता नहीं किसका फोटो कहाँ पे लगवा दिए थे, किसके घर में भाई, अब क्या ही बोलूं मैं, फिल इन द ब्लैंक्स योरसेल्फ नहीं अभी भाई। तो खैर, और कैसे हो कॉल साहब? बढ़िया भाई, ऑल गुड। हाँ, बैंगलोर में ही हो अभी कि कहीं गए हुए हो? हाँ कहाँ जाऊँ, यही है भाई, कोई वीकेंड कैसा वीकेंड तो है कैसा नहीं मौसम आसपास। चल रहा है? भाई एकदम मस्त चिल भाई, मतलब दिन में हल्की गर्मी होती है, रात में बारिश हो जाती है, एकदम कूलर वूलर बंद, झुलसाने वाला मौसम गया। अरे ये हाँ बताओ, मतलब ब्रेटली का नाम क्यों नहीं आया टॉप 25 में? आप मैंने तो बोला उसको था बहुत भाई, मानते मैंने हो। मैंने बोला था उन लोगों को कि ना टॉप 25 में मत डालो, वरना स्लॉग्स को कंटेंट नहीं मिलेगा स्पेस में डालने के लिए, मैंने बोला। यार बताओ, ये सीरियस क्वेश्चन है यार। ब्रेटली बहुत लेजेंड था ना, क्यों नहीं नाम नहीं है इसका टॉप 25 नहीं में? होगा भाई, जिसने नहीं डाला नहीं डाला, मुझे क्या पता, मेरी लिस्ट में तो है, भाई जाहिर सी बात बाकी है, में नहीं होगा। हाँ यार ये भी एक मेजर मिसिंग है बहन के। एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को रख सकते हैं, ये चूतिए ब्रेटली को कैसे नहीं रखा इन्होंने। भाई एंडरसन को किस कैटेगरी में रखा है, भाई लॉन्जेविटी न्यूबी के सर, लिए ना। इसका रीजन है, जितने जितने वाइट बॉल लेजेंड रहे हैं अच्छा, ना, वाइट बॉल उनको नहीं रखा है, सिर्फ एक फॉर्मेट जो दोनों में लेजेंड रहा है, वही वही है, उन्हीं का नाम है। तो आप ब्रेटली देखो, क्या मैं नहीं है। मेरे बहुत बहुत मेरे नाम गिनवा मेरे दूंगा। ये बताओ मेरे को। रोहित शर्मा, अरे ब्रेटली, सारे वाइट बॉल लेजेंड है। एक रोहित सेकंड एक शर्मा, सेकंड, ब्रेटली, ओए मलिंगा। ओए ओए, अरे तो एक सवाल फिर है, साला मैंने धोनी क्या मैंने कर रहा है लिस्ट नहीं उसमें। देखी। धोनी क्या कर रहा है उस लिस्ट में भाई। धोनी भैया विकेट कीपर बैट्समैन टॉप का था अपने टाइम का भाई, कैसी बात कर रहे हो? बैट्समैन बकचोदी भाई का। धोनी और नहीं स्टोक्स था वैसे था धोनी एज था, अ धोनी एज था भाई, एज अ था वेरी था। ह्यूज धोनी फैन, धोनी और स्टोक्स दोनों ऑरा पे इतना ऊपर गए हैं, वरना देखो 15 से 25 दोनों डिजर्व करते थे, स्टोक्स और धोनी। पर धोनी था भाई, अब चलो लास्ट के 10 साल यार उसके वो ऐसे गए ज्यूरी हैं, भी तो बट तुम था। देखो, वो जो ज्यूरी है उसमें भी कई सारे धोनी वाले वो हैं भाई, फैन बॉयज। तो यार लास्ट के 10 साल ऐसा था वैसा था, तो ऐसा फिल्टर लगाओगे तो फिर भाई विराट कोहली का लास्ट का 5 साल हटा दो तो भाई ऑल टाइम ग्रेट अर्गुबली अरे देखो जो है अरे कि वो तेंदुलकर, मेंटेन अरे ग्रेट विराट कर का सकता नहीं है। नहीं, तेंदुलकर देखो नंबर वन आ गया विराट क्या? विराट तो टॉप पे सभी कह रहे हैं ना, विराट को टॉप पे कौन मना कर रहा है कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बोलना कि धोनी का नहीं बनता वो गलत है। धोनी में भी एक दो रैंक ऊपर चला गया, वो मैं मान सकता हूँ, बट धोनी 15 से 20 में होना चाहिए था, एंड इवन स्टोक्स 20 से 25 में होना चाहिए। तो भाई जब स्टोक्स होना चाहिए तो धोनी जडेजा क्यों 14 नहीं। धोनी 14 या 15 के बाद थोड़े वो हो गए, यार स्टोक्स का बैटिंग में वनडे करियर कंप्लीट हो इज गए, लेकिन स्टिल, उसके 10 साल तो बहुत बढ़िया खेले हैं भाई, और 10,000 रन मारे हैं भाई, वनडे में मजाक थोड़ी है यार। स्टोक्स इज और स्टिल कीपर, आई थिंक पिछले 20 साल का बेस्ट कीपर है भाई फॉर मी, आफ्टर आफ्टर एडम गिलक्रिस्ट, मैं कह रहा अक्रॉस स्टोक्स इज फॉर्मेट। अ वेरी गुड वनडे प्लेयर, वो अपने वनडे टीम को हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। यार 41 40 धोनी के कितने रन टेस्ट में? शायद 5 टेस्ट रन भी होंगे धोनी के। 5,000 से थोड़े कम है, 100 भाई कम है आई 4800 थिंक। रन है धोनी के टेस्ट में भाई। टेस्ट में रन एज अ कीपर बैट्समैन बैटिंग का नंबर 7 भाई, 39-40 की एवरेज भाई। लोग तो ऐसे बोलते हैं धोनी टेस्ट का फ्रॉड था। वो कितने अरे कितने कीपर अरे वो बैट्समैन की ये बताना एक मुझे। लेके बैठ जाते हैं ना, ओवरसीज सेंचुरी का लेके बैठ जाते चूतिया हैं। ऐसे लॉजिक लाओ, ओवरसीज में उसकी 5 90s है, 5। वो उसकी लक खराब थी, आउट हो गया भाई। अब तो लोग बोलेंगे वैभव सूर्यवंशी 2 सेंचुरी मिस कर दी 10 साल के बाद, उसकी सेंचुरी अगर कम रहेगी फॉर एग्जाम्पल, अरे सिर्फ सेंचुरी नहीं है मैंने, उसकी तो सेंचुरी नहीं है। चूतिया से बातें करेंगे हैं जो उसकी 5-6 90s में स्कोर है। इंग्लैंड में 3 है, इंग्लैंड में 3 है भाई धोनी के। यार वही प्रॉब्लम यही है ना, साउथ जब अफ्रीका में इसमें भी एक लोग है फिर उसका बाद 90s में में। देखते हैं, बाद में सिर्फ स्टैट्स देखते हैं, इम्पैक्ट नहीं देखते। 95 पे उसका क्या इम्पैक्ट किया, लोग बोलेंगे नहीं भाई उसकी सेंचुरी नहीं आई, लेकिन 95 पे उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया गया उस गेम में, लेकिन ये नहीं बोलेंगे भाई 100 नहीं आई उसकी, भाई 100 0 सेंचुरीज ओवर 6, ये बकचोदी है। यार धोनी चूंकि व्हाइट बॉल धोनी का इतना बड़ा प्लेयर था, उसको टेस्ट को लोग समझते टेस्ट में चूतिया था। अरे भैया टेस्ट में बहुत बड़ा कीपर रहा है धोनी यार। जस्ट बिकॉज उसकी धोनी का कंपैरिजन तुम गिलक्रिस्ट से कर देते हो, बस गिलक्रिस्ट अलग लेवल का टेस्ट में था, तो लोगों को गिलक्रिस्ट लगा और धोनी एक और धोनी चीज, जाटू था। नहीं अबे नहीं, धोनी बहुत गिलक्रिस्ट बहुत बड़ा था भाई टेस्ट में यार, ऐसे धोनी कीपर के बैट्समैन में। बाद जो आया, मतलब साहा को मैं नहीं गिनूंगा, धोनी के बाद जो पंत आया वो भी बहुत तगड़ा निकल गया ना, पंत भी धोनी से बहुत बेटर निकल गया, वो भी एक इशू हो गया। एग्जैक्टली अरे नहीं, इन भाई। टर्म्स ऑफ अरे लॉन्जेविटी यार, ये बिल्कुल वही नहीं बात हो भाई, गई 2-3 कि साल अच्छा खेला है, पर उसके बाद तो अभी टू सून टू पुट इन अरे यार यार अरे यार नहीं एक एक मिनट सेकंड दोनों यार, फिर दोनों वो एक यार मिनट आईपीएल की भाई। परफॉर्मेंस को लेके आओ। धोनी को पंत बात बहुत मैं तगड़ा है बताने की धोनी वजह से, से। के बाद डाल दिए अरे बकवास पंत इतनी पंत तगड़ा है धोनी से, उसका वाहियात एक रीजन है, बकवास मत पंत करो। ऊपर बैटिंग करता है। पंत ऊपर बैटिंग करता है, पंत टेस्ट ऐसा और टेस्ट भाई बैट्समैन ही पंत बेटर है। ऊपर इसलिए बैटिंग करता है
क्योंकि पंत का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उनको रियलाइज हो गया वो 6 पे वेस्ट हो रहा है। ये फालतू बात है। एग्जैक्टली पंत हाँ 8 अरे साल मैं से नहीं टेस्ट कह क्रिकेट खेल अरे रहा है। मैं तो मान ही रहा हूँ पंत बड़ा है धोनी से, बट मैं कह रहा हूँ कि पंत का जो रिकॉर्ड था तगड़ा भी है ना पंत, बिकॉज उसने इम्पैक्ट डाल दिया कि ऊपर 5-6 पे खेलता है, इसलिए भाई धोनी 7 पे बैटिंग किया अपने करियर में अपने। क्यों किया ना, पंत की गलती थोड़ी है फिर उसमें, लक्ष्मण गलती को थोड़ी ड्रॉप कर करेगी दे, लक्ष्मण कि भाई लक्ष्मण को ड्रॉप कर दे, नंबर 6 पे जो खेलता था। टेलेंडर लक्ष्मण के साथ कितना दिन खेला है धोनी यार, फालतू फर्जी बात कर रहे हैं यार। कितना दिन खेला है, 6 साल खेला लक्ष्मण के साथ भाई। 10 ही साल धोनी टेस्ट मैच ही खेले हैं अपने करियर में। 14 में रिटायर हो गया था, 9 साल का करियर था, 14 दिसंबर में तो रिटायर ही हो गया था। 13 में पहली बार उसको मौका मिला 6 पे खेलने का, 224 रन मारा था धोनी, 224 रन। इंग्लैंड में जाके नंबर 6 पे 80-85 इसकी विनिंग्स आती थी भाई। इंडिया 7 पे 4, धोनी 85 रन मारने अकेले खड़े होके। झांडू टीम से तो खेलता था धोनी, एक और दिक्कत थी ना टेस्ट में। Even after all that भी Pant is a much better test पंत इज अ batter। बेटर, बट द पॉइंट है कि धोनी को जो झांटू बोलते हैं टेस्ट में वो चूतिया हाँ है। वो नहीं है भाई, उसका 38 का एवरेज उसका अरे अपना भी है कि झाटू नहीं बोलते हैं, बस कहते हैं कि ग्रेट लेवल का जो है कि टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। लाल बात की एक बार, टेस्ट में एज अ बैटर पंत माइट बी अ लेवल अहेड, लेकिन एज अ क्रिकेटर ऑब्वियसली धोनी इन टेस्ट, कीपिंग, कैप्टनसी, एवरीथिंग इंक्लूडेड। क्या पंत की कीपिंग खराब है? एग्जैक्टली, ये किसकी? तो मैं एग्री धोनी करूंगा के भाई। लेवल की थोड़ी एज है अ यार। धोनी क्रिकेटर के अभी लेवल की टेस्ट नहीं में है भाई। एज अ नियोबी क्रिकेटर सर, पंत अगर आप नहीं यही है, पंत नहीं धोनी धोनी का धोनी एज नियोबी सर, अगर आप एक काला चश्मा लगा के मैं धोनी की कैप्टन वो कीपिंग देखे तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। आई एम सॉरी, धोनी के लेवल की भाई कीपिंग नहीं है भाई किसी की। धोनी की कीपिंग पंत से बहुत बेटर है अभी भी। पंत काफी इंप्रूव करे, लेकिन अभी भी वो धोनी के मतलब लेवल का भी नहीं है। भाई धोनी की कीपिंग आज भी बहुत बढ़िया है भाई, बेशक 50 साल का होकर हाँ भी। वो विद भाई ऑल दी स्पिन, अब तो आज बेकार भी हो गया स्पिन है, को बट मैं अब मैं तो कह मिस दे रहा करता हूँ, है, बट आज भी वो स्पिन को बेस्ट कीपर है इंडिया में। वही तो कह रहा हूँ, 50 साल की उम्र में भी उसकी बहुत बढ़िया कीपिंग है। and अब and सॉरी, Dhoni with all 45। his poor records after these legends retired, 4-0 in Australia, 4-0 in England, उसका सिर्फ ऐसा रिकॉर्ड छोड़ दो उस 3 साल में ना, उसने जो ट्रांजिशन किया है टीम का, वो उसकी बदौलत ही, और उसकी बदौलत ही आज इंडियन टेस्ट टीम 10 साल इतना बढ़िया किया। बिकॉज अगर वो ट्रांजिशन नहीं कर पाता, उसी टाइम पर उसको भगा दिया गया होता, फिर शायद कोहली आता, कोहली शायद उस टाइम स्ट्रगल करता, तो ही टुक इस टाइम, देखा कोहली अब पूरा गंभीर आता आई थिंक। जो भी आता, धोनी ने बहुत अच्छा ट्रांजिशन किया 3 साल। एक सही टाइम पे रिटायरमेंट ली, जब लगा कि हाँ यार कोहली संभाल लेगा, कोहली इतना एक्सपीरियंस हो एज चुका अ है। बैटर मैं थोड़ा वो हूँ, मुझे मेरे हिसाब से उसे एज अ प्लेयर कंटिन्यू करना चाहिए था टीम में। टेस्ट पूरा उसका उतना किसको मन भी किसको? नहीं। धोनी को यार, मतलब 2014 में जब कैप्टनसी से हट जाना चाहिए था, बट एज अ प्लेयर कंटिन्यू करना चाहिए था मेरे ओपिनियन में। जगह ही नहीं बननी थी उसकी, तो इसलिए तो हट गया यार, क्या बात अरे कर रहे हाँ, जगह नहीं बन रही थी। वृद्धिमान साहा से खराब थे ना यार, बकवास ही ना करो। हो। पंत आ गया ना उसके बाद हमारे पास। पंत आने में भी 3 साल लगे पूरे, और उसके बाद भी पंत को क्यों बैक नहीं कर पा रहे पंत थे ये। पंत नहीं पंत नहीं, 2015-16 में आ गया था ना। 15-16 में पंत टेस्ट खेल रहा था। पंत 16 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, कह रहे 15-16 में आ गया था, कुछ भी हक देते अरे हैं। उसका पहला टूर तो 17-18 वाला इंग्लैंड का था ना शायद से। 18 में गया, और उसके बाद भी 17-18 वाला जो शास्त्री था कोहली उसमें उसे 100 मारी थी। नहीं, एक सेकंड, शास्त्री कोहली तब भी पंत को नहीं बैक करते थे। होम समर पूरा साहा खेला ऑस्ट्रेलिया में, वो तो जब साहा एकदम हक दिए तब पंत को लाना पड़ा कि 36 में तो टीम ही ऑल आउट हो गई। जितना आई थिंक जितना साहा भी को बोल रहे हैं बोलो, पंत का करियर खाली इसलिए बच पाया क्योंकि कैप्टन रहाणे को उस पर भरोसा था। इन सब की औकात के बाहर थे, जितने भी इनसिक्योर प्लेयर हो गए, जैसे रवि शास्त्री हो गया, विराट कोहली हो गया, गौतम गंभीर हो गया, वैसे सेटअप में पंत जैसा प्लेयर कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। यार कल रोहित क्योंकि शर्मा, उन्हें पता ही नहीं बोला है, कल अश्विन बोला है कि ले दे के बाद कोहली के हाँ, तो इनसिक्योरिटी भाई स्टैंडर्ड पे आई गई भाई। प्लीज यार, कोई और टॉपिक है आपके पास? रोहित के लिए भाई, रोहित के लिए पंत बच्चा समान है। रोहित को दिखता है कि पंत के साथ वैसा ही इनजस्टिस हो रहा है जैसा उसके साथ हुआ था। आपको बड़ा वो सपोर्ट पता है, करेगा। रोहित यार पंत को बहुत बैक किया हर चीज में। वर्ल्ड कप में भी खिलाया, फर्जी का T20 वर्ल्ड कप में 2 बार खिला दिया चोदू। वो तो भाई द्रविड़ पे भी था, वो ही प्लेड सेफ ओवर देयर। पंत और रोहित दोनों। यार पंत इतना भी खराब नहीं है यार, तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो, पंत बढ़िया है। T20 में बनता नहीं था उसका, बिल्कुल। T20 में भले हग्गा मार देता हो, लेकिन भाई पंत वैसे अच्छा है भाई। अभी तो अभी मैं तो कह रहा हूँ कि एशिया का वो बेस्ट विकेट कीपर बैटर है। अभी सुनो, तक उसकी T20 गेम अच्छी थी, इतनी डिटीरिएट कैसे होगी भाई? अभी जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है तुम्हारा टेस्ट मैच में, आयरनिकली पंत तुम्हारा बेस्ट बैट्समैन है उसके इस डिकेड का तो है ही। जब वो पिच पे है तो थिंग्स हैपन, तब तक तो सब डेड लगता है।
अब बताओ क्योंकि बैंक ये टीम देखो, इस टीम का जो मिडिल ऑर्डर है जो है वो पंत के भरोसे ही है। कौन है भाई? यार प्रैक्टिस मुझे को होश बनाना। क्यों विशेष कॉल साहब को जो है कि और ये रिमूव ये करोगे क्या? बताओ पृथ्वीज, ये नहीं बताना नहीं जरा मैं रोहित कुछ के नए साथ कौन सी नए नए इनजस्टिस स्पीकर हुई लाऊंगा। थी? ये बताओ पृथ्वीज, रोहित के साथ कौन सी इनजस्टिस हुई बहुत? अरे भाई उसे जबरदस्ती ओवरसीज टेस्ट में ओपनिंग करवाते थे। हाँ यार ये तो है। काफी दुख की यार बात है वैसे यार, रोहित मतलब शर्मा का काफी मानना काफी पड़ेगा, खेद है, नहीं दुखद। एक मैच और रोहित शर्मा खेल गया होता तो ये 40 से नीचे उसका एवरेज जाता भाई। इतना जो 40 का एवरेज है उसका मुझे लगता बनता है नहीं है तो तुम भाई। ये कैसे कह सकते हो यार, मतलब रोहित ने सिडनी टेस्ट से पहले रात को बहुत अपना अध्ययन किया और देखा, अपना क्रिकबस खोला, क्रिकबस जाके देखा स्टैट 40.07। मैंने कहा यार इस सही टाइम है रिटायरमेंट लेने का, अदरवाइज एवी एवरेज भी 40 से कम पहुंच जाएगी मेरी। एकदम मैथ्स लगाई उसने कि कितने रन बनाने पड़ेंगे और कहा कि इतने तो नहीं बना पाऊंगा मैं। एबी ने बोला नहीं, आवाज गई क्या इनकी? फॉर्चुनेटली। वैसे एबी ने चलो ये बोला था कि लास्ट सीरीज से पहले मैंने अपने स्टैट वगैरह थोड़े देखे थे, ये यही बताने वाले थे। अरे डॉक्टर वजाहत साहब को जो है कि माइक दिया जाए। डॉक्टर साहब आए हैं, विशेष कॉल साहब के मित्र। यस, रियल लाइफ मित्र। डॉक्टर साहब आइए, आरसीबी फैन। कितने आरसीबी आरसीबी से फैन उनका भरे ताल्लुक हुए हैं, नहीं है, उनका सिर्फ कोहली से ताल्लुक है, बाकी उन्हें कितने इतना फर्क नहीं आरसीबी पड़ता। फैन भर रखे हैं भाई ये ट्विटर पर। वाओ इन्हें हार जाए भाई आज बस आरसीबी। बहुत उम्मीद है, बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ भाई मैं आरसीबी हार जाए आज। भाई भाई कौन बोला जो भोसड़ी जो का ये? बढ़िया खेले मुंह वो में जीत साले। जाए, फर्क नहीं पड़ता इतना। पर मसला ये है भाई, लास्ट लास्ट टाइम अराउंड भाई जो हाहाकार मचा था शहर अरे में भाई। हाँ, आप भी तो ओ बैंगलोर में ही थे तब। हो। भाई जो हाहाकार मचा था, हर सिग्नल और भाई ये तो लोग टॉपलेस। कोरमंगला में, ये तो भाई मेन एरिया में थे। भाई लोग टॉपलेस भाई उठा के और सीबी चिल्ला रहे भाई, गाड़ियों के उस पे पेन पे बैठ के भाई चिल्ला रहे जोर जोर से। भाई साहब मतलब कोई नहीं सब भाई, बावले हो गए थे उस दिन भाई, एकदम भयंकर। ये वही मैंने सामने ये देखा है भाई, मैं ये गंदे क्राउड में फंसा हूँ भाई मैं। कौन सा ये वही सीन हो गया कि किसी ने बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीत जाए और सारे बंगाली ऐसे जो है कि सेलिब्रेट करे, उस टाइप से आप कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, केकेआर 3 बार जीत चुकी है भाई तो। नहीं बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीत जाए ओ अरे हाँ शर्म करो। ये थोड़ा ज्यादा यार। हो गया, बट या वो थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट कर देंगे तो। साला कलकत्ता तक आ जाएंगे बंगाली यार सेलिब्रेट करते वैसे करते। इंडिया पहला ऐसा देश होगा जहाँ का लेफ्ट विंग भी पूरा बिगट है। यार मैं क्या बोलकर निकला था, मुझे कॉल आ गई थी, क्या बोला था लास्ट जस्ट जब ए भी अपने स्टैट चेक कर रहे थे हाँ फाइनल ये भी सीरीज बोल में। अपने शो बोल रहे थे कि मेरी एवरेज 50 की नहीं 49 पॉइंट समथिंग की थी, मैं लास्ट सीरीज खेल के अपना एवरेज 50 किया, फिर रिटायरमेंट लिया। ठीक किया था वो, भाई एबी बहुत स्मार्ट बड़ा, डिसीजन। एबी एक्चुअली नोटिस किया था, अपार्ट फ्रॉम ऑल द ग्रेट प्लेयर कुछ होता है स्टैट नर्ड्स है, अश्विन स्टैट नर्ड है, एबी वो बड़ा स्टैट नर्ड है भाई, इसको सारे स्टैट याद रहते हैं डिविलियर्स को। एबी डिविलियर्स का मैं बस पिछले 2-3 हफ्ते से यही मिसाल की देख तरह रहा हूँ क्या? ट्विटर पे। सलीम मलिक। मैं कह रहा कि डिविलियर्स का मैं पिछले 2-3 हफ्ते से यही देख रहा हूँ ट्विटर पे कि उसकी फॉर सम रीजन वैभव सूर्यवंशी से गांड जल गई है। क्या बात कर रहे हैं? क्या भाई बोला गांड नहीं वो? चल रही यार, क्या यार वो तो बोला क्या, वो यार तो हिंदी में ट्विटर बोला पे कि क्या लाजवाब ट्विटर प्लेयर है पर ये। जो ट्विटर पर जो मैं देख रहा हूँ, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि सही में थोड़ा तो वो है, उसने हर बार इंटरव्यू में यही बोला है कि सूर्यवंशी अभी जब टेस्ट खेलेगा तब इसे पता लगेगा। ये मैंने उसने नहीं अपने देखा, मैंने नहीं सुना। पर्सनल लेवल पे बोला है कि आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट एंड आई केम अर्ली एंड फॉर फर्स्ट 3 इयर्स आई हैड टू चल्टर माय गेम, तो उसने उस लेवल अपना अब से कहता है कि सूर्यवंशी तो भगवान की देन है भाई, तुम लोग उसके आसपास नहीं हो। अरे यार अब जबरदस्ती वाली बात है भाई, ये भी तो साला अपने पीक में भी वर्ल्ड कप में खाली वेस्ट इंडीज पे ही मारता था, तो क्या फायदा उसके बारे में ये डिस्कस ये करके। ये जो तुमने बोला है शिवांश अब इसी बात पे वो कर देगा एकदम ही। भाई मुझे लगता था ग्रेटेस्ट वनडे बैटर ऑफ ऑल टाइम है, फिर किसी ने मुझे बोला इसके वर्ल्ड कप स्टार्ट देखो, देखा भाई लिटरली वेस्ट इंडीज के अलावा किसी को मारा ही नहीं है इस आदमी ने। न्यूजीलैंड मतलब को ये मारा भी था ना सेमीफाइनल में।
अरे एक इनिंग थोड़ी ना गिनी जाती है भाई, तुम 4 वर्ल्ड कप खेले हो, 3 वर्ल्ड अरे कप खेले हो। भाई एक इनिंग तो गिनो भाई, क्यों नहीं गिननी? मारा है भाई अगले ने, गिनो ना। तो अरे जैसे वो तो वाली नहीं, एक वो सेकंड, उस इनिंग्स नहीं नहीं में भी नहीं, मेल। हाँ अबे बोलो। पृथ्वी एक सेकंड, तो वेस्ट इंडीज को मारा तो तुम उसको झाटू बोल दिया, वही वेस्ट इंडीज को मार के साला जैक कैलिस जो है कि मैं तो सही हो गया चैंपियंस ट्रॉफी में, तो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, स्लॉक्सी बोल रहा था अभी। और अब यार ऐसे तो भाई वेस्ट इंडीज अगर ब्रेटली T20 ने फाइनल में पहुंची होती ना, फिर पृथ्वी ऐसे उनको तो भाई सपोर्ट कर रहे ब्रेटली ने होते। 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, उसने सिर्फ विकेट लिया अगेंस्ट केनिया, जिम्बाब्वे, तो उसको भी लेजेंड नहीं मारा ब्रेटली से, बताओ। सही इसने बात है भाई, वो लेजेंड तो है ही नहीं ना क्या भाई, क्या ब्रेटली तो क्या ब्रेटली ने प्लेयर ही वर्ल्ड नहीं है कप भाई, में वो तो फ्रॉड है, तो तुम्हारे हिसाब से तो भाई वो तो होना ही नहीं चाहिए किसी लिस्ट में। जबरदस्ती जिक्र है भाई, उसका तो होना ही नहीं चाहिए कहीं पे। भाई सब इसकी फ्रॉड है गेम भाई, सब उसकी बात फ्रॉड कर है, रहे हो वो भी तुम। है, सचिन भी इतना अरे टैलेंटेड यार नहीं था 16 साल की उम्र में श्लोक। 2 मिनट कौन साहब नॉलेजेबल लोग बात कर रहे हो, तो आप 2 मिनट प्लीज शांत बैठिए। हाँ तो श्लोक लेकिन क्या कह आप रहे क्यों थे? बात कर रहे हैं फिर, अगर नॉलेजेबल लोग बात कर रहे हैं तो आप क्यों बात कर रहे हैं पृथ्वी? दो आपका तो दोनों करियर ही दोनों 2015 में पैसे। शुरू हुआ है। हाँ श्लोक क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ यार कि उस लॉजिक से तो ब्रेटली को भी तुम इतना बड़ा बॉलर वनडे का रहा है, इसको फ्रॉड बोल दो, उसके विकेट्स 2003 के वर्ल्ड कप में फिर ब्रेटली केनिया। ब्रेटली मतलब मैंने खाली ब्रेटली का मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है, मतलब मैंने कभी किसी क्रिकेट एक्सपर्ट को या कमेंटेटर्स को ये बोलते तो नहीं था ब्रेटली बहुत बड़ा तगड़ा बॉलर था। यही तो यार ये दिक्कत तो है ना मगरा भाई, ही बोलता है, जिसको मगरा जिसको बोलता है देखा कि नहीं है उसके ऊपर तुमने ओपिनियन बना लिया कि भाई ये फ्रॉड था, तो फिर इंसान तुमसे क्या ही उस चीज के मतलब बात करे। मैगराथ एंड क्या देन यू बोलता है, क्लेम मैगराथ क्या बोलता एंड है देन वैसे यू क्लेम एंड देन यू शिवांश। क्लेम कि नॉलेजेबल लोग हैं हम पृथ्वी। मैगरा बोलता है कि मतलब तो ऑस्ट्रेलिया के टॉप मैंने बॉलर्स छोटे में चांस आएगा पे मेंशन ब्रेटली। किया था ये भी वाला। मगरा गलत नहीं बोलता है, ब्रेटली है यार, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसको एकदम लेकिन से यार वनडे मेरा में कहते यार हैं, एक वनडे एक में, अनपॉपुलर वनडे में ओपिनियन, या मुझे बताओ टेस्ट मेगरा मैच में आज भी। होता तो पिटता ना वो भी? नहीं, टेस्ट मैच में नहीं गिनता मगरा उसे। नहीं अरे आज 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 पिटता ना, अगर आज की डेट में होता मेगरा यार आज तो मतलब वाइट बॉल में। मगरा वो होता कि आकिब नबी के साथ जो करा था ना प्रभ सिमरन ने, वो मगरा के साथ रोज करता वो। भाई अगर मगरा होता नहीं ना आज मगर के हाइट टाइम का में तो फर्क है फिर ना भाई, आकिब नबी 5'9" है, मगरा 6'6" है, 6'5" था, तो वो बाउंस तो बहुत तगड़ा भाई भाई निकालता पहली था मगरा वो। बात आज उसी तो के बाउंस टाइम पे में लंबा छक्का जाता। पता है लोगों को, अरे यार शिवांश क्या नूब जैसी बातें करता है यार, लोगों को लगता है अगर मैगराथ इस टाइम पर बॉलिंग करता और पिटता, ठीक है, मैगराथ वॉज वेरी स्किलफुल, उस टाइम भी फ्लैट पिच बनती थी, वहां भी मैगराथ तगड़े समवट तगड़े तगड़े समवट यॉर्कर जैसा मुंबई, समवट जैसा हेजलवुड कर रहा है आजकल, वैसा कर लेता अरे कौन कर बेहतर, रहा है। आई गेस। हेजलवुड से बढ़िया कर लेता वो, मैं बता रहा हूँ भैया आपको। हेजलवुड के लेवल का बॉल T20 में होता है, मैं कहता 135-40 की स्पीड से, चलो मानता हूँ उसकी पेस बढ़ोतरी में कम हो गई, बट 135 तो फेंकता था, और लंबा भी, हेजलवुड से लंबा भी है मैगराथ। उसको नहीं उसको सेम है, उसको सेम तो है, ऑकवर्ड सिक्स उसको फोर ऑकवर्ड बाउंस मिलता था मैगराथ को भाई। अब सी मूवमेंट तो छोड़ दो, ऑकवर्ड बाउंस गुड लेंथ पे तुम फेंको ना बॉल, आज आज गुड लेंथ पे सारी बॉल फेंको, पहन जो मैगराथ बॉलिंग करे मार दे कोई बैट्समैन हर बॉल, गुड लेंथ पे ऑकवर्ड बाउंस मिल रही है, जो बैट्समैन गांड फट जाती है जो खेलने में। अरे दूसरी बात ये है कि भाई मैगरा, मुझे लगता है अगर मगरा आज के टाइम पे खेला होता तो मैं वो ट्वीट कई बार नहीं कर पाया था, शुभमन गिल अनाउंसेस हिमसेल्फ विद द अरे ग्लोरियस सुनो 98। पृथ्वी, में एक चीज मैं बता अरे रहा हूँ। दैट रिमाइंड्स मी, पृथ्वी परसों सेमीफाइनल में वो एलिमिनेटर में क्वालिफायर जो भी था वो 100 आई थी शुभमन की भाई, मैं, ट्वीट नहीं आया तुम्हारा, आई वाज मैं वेटिंग। अरे पृथ्वी मैं बता रहा हूँ, सुन लो पहले मेरी बात, कि वही है ना कि क्रिकेट तो जो है कि एक तरह से यही मान लो कि बैटिंग डोमिनेटेड गेम है, बैट्समैन को ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उस एरा के जो 2 ग्रेटेस्ट प्लेयर थे ना, उनके ऊपर में अपर हैंड रहा मैकग्रा का, लारा और सचिन दोनों के अगेंस्ट में। तो भाई अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैकग्रा कितना बड़ा प्लेयर था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते भाई। उसको रियली मैंने देखा कि उसका बैड डे, उसके बैड डे पे भी उसको 10 ओवर में 45 रन लगते थे, 50 रन बहुत मुश्किल से लगते थे उसको 10 ओवर में भाई, ओडीआई में। और टेस्ट मैच में तो खैर था ही बहन चोद वो, भाई बहुत तगड़ा बॉलर था वो, और डेड से डेड पिच पे भी वो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बॉलिंग करके चला जाता था। बाकी सब पिट जाते थे, बाकी सबको विकेट नहीं मिलती थी, वो विकेट भी ले जाता था और रन भी नहीं देता था। बॉलर का क्या चाहिए होता है भाई, कि रन नहीं दे रहा है, विकेट भी ले रहा है, दोनों काम करता था ग्लेन मैकग्रा यार भाई। स्पेस में 2001, कोई डॉक्टर वजाहत आए हैं, ये मुझे लग रहा है हाँ कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मैं चाहता हूँ वो हाँ, स्पीकर बने, और बस प्लीज, बस वह नहीं नहीं भाई, कह रहा है, और वजाहत वह नहीं प्लीज कह वजाहत रहा है। एक वजाहत नहीं, वो नहीं है चाहिए। न्यूबी सर जो नॉस्टैल्जिया के, इनको कैंसर हो चुका है, उनको थोड़ा सा मतलब कि ट्रीटमेंट दें। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब? इसके यार ऐसी हाय लेम और रफ साहब, स्मूथ लैंग्वेज क्यों यूज करते हो हाय। स्लॉग स्वीप? भगवान ना करे दोस्त या दुश्मन को भी कैंसर हो। नहीं अरे नहीं, यार मैं सुने हो पूरा मैं क्या बोला, नॉस्टैल्जिया का नहीं, कैंसर हो जो गया है। जिसका भी हो, अरे सुनो जिसका तो भी हो। सही, ये गजब किसने आदमी है बोला? कुहा मतलब साहब, मुझे यार उसका, सुनते ही नहीं है हाँ, पूरा। मुझे ये देखना है कि ये किसने बोला था कि मैकग्रा जो है वो आज अगर बॉलिंग करवा रहा होता
तो उसको ऐसे छक्के पड़ते हैं। मतलब ये ट्रोल किया है किसी ने या सच में ओपिनियन है ये? अरे मैं अरे था नहीं, भाई, बकचोदी कर रहा था ये मैं। ये ओ कॉल विशेष साहब ने भाई। कॉल साहब ने फेंकी थी, यार तो मैंने कहा कि और फेंकू मैं जरा साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। वजाहत सर आपको पता नहीं है, कौल साहब इतने बड़े वो है ना, रिसेंसी बायस मर्चेंट। ये कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर से साला बड़ा बैटर मैथ्यू शॉट है। मतलब ऐसी ब्लास्फेमस बातें भूसड़ी के करते हैं मैंने कि कब बहुत बोला बुरा ये है। सब? इन्होंने देखी नहीं है कल ही क्रिकेट। बोला शर्म था आती भाई, तुमको कल ही बोला था, ये सब बोलते मैं हुए? विटनेस तो है, कल ही बोल रहे थे। भाई इतने झूठे हैं ना, हाय राम। ये पृथ्वी का करियर 2015 में शुरू हुआ भाई। ये तो शेमफुल यार। कॉल साहब तो these बाबर are को भी वैसे and बेटर वनडे बैटर I मानते have थे। भाई said it इन्होंने multiple कल times on बैट record. बेंच I won't rate anyone ahead of Tendulkar when it comes to pure batsmanship skill. यार अच्छा मैं ये कह रहा हूँ बताओ कि मुझे, आप तो ठीक है यार बाबर सब, को भी अरे फालतू ट्रोलिंग छोड़ो। 90s तक कौन सा बॉलर इस समय टी20 का सबसे बेस्ट बॉलर, टी20 में सबसे बेस्ट होता कौन तुम्हारे हिसाब से? 90s का बताना। तो मैं एलिमिनेट कर दिए मलिंगा फलिंगा को। वसीम वकार यूनुस, वसीम वकार वकार यूनुस, और वसीम वसीम वकार होते। वकार यूनुस होता भाई। जो मतलब शेन वॉन आईपीएल, यार, शेन वॉन, जो शेन वॉन, शेन आईपीएल वॉन में होता। आईपीएल में शेन रूल वॉन करता, ओवर। मतलब कि ऐसे शेन वॉन बॉलरों को को पूरा रूल बहुत करता पढ़ते शेन था। वॉन। शेन वेस्ट शेन वॉन, वॉन को कॉनमी, बहुत पढ़ते। मैं वकार, वकार यूनुस को वोट करूंगा। गिलिस। अरे नहीं एक गिलेस्पी चीज मिड नहीं। बताओ, ओवर, अरे मिड लेट मी ओवर कंप्लीट यार। में मैं सिर्फ विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, विकेट तो लगता है वकार बहुत लेता। मैं कह रहा हूँ कि और इम्पैक्ट, मतलब कि रन भी नहीं पड़ते हैं उसको, गांड पड़ती है बैट्समैन की शेन मारने। वॉन, ऐसे बुमराह शेन ऐसे। वॉन, ना ना, मैकग्रा, शेन मैकग्रा। वॉन। मैकग्रा, मैकग्रा। मगरा वसीम मुझे लगता वसीम है पिट जाता है। वसीम वसीम अकरम। नहीं नहीं, वसीम अकरम। कटली एम्ब्रोज। मैकग्रा को मैं ऊपर करूंगा यार वसीम अकरम से। डेथ ओवर में भी आके वो यॉर्कर मारता, उसका स्किल कटर वगैरह भी यार सीख लेता, तो वसीम वसीम कर लेता, उसका स्किल पे ये ऊपर था। मैंने तो सुना है कि ये भी बहुत तगड़ा हुआ करता था, बट पता नहीं वो यार एलन डोनाल्ड, एलन अरे डोनाल्ड, बहुत तगड़ा था भाई अरे वो। हाँ, अरे डोनाल्ड बहुत भाई, डोनाल्ड जबरदस्त माय फर्स्ट भाई, फेवरेट क्या फास्ट बात थी बॉलर। उसकी। एलन माय एंड, फर्स्ट फेवरेट लेकिन मैं फास्ट तो बॉलर। अभी भी बोलूंगा कि आई थिंक शेन वॉर्न ही सबसे तगड़ा करता। अरे शेन वॉन यार स्पिनर ठीक है, वो तो रिस्ट लेकिन स्पिनर का बोलबाला है ही है भाई। तो एज ए पेसर का नहीं, बात कर रहे हैं ना। उसका ऑरा भी तो उस टाइम पे बन ही गया था ना प्रॉपर, आधे बैटर और भी नहीं श्रेयांश, निकल गए होते। श्रेयांश एज ए पेसर की बात कर रहा हूँ, जो उस एरा में खेले हैं, जो मतलब पूरी दुनिया जिनसे डरती थी, एक्चुअली में डरती थी। उसमें एलन डोनाल्ड थे, कटली एम्ब्रोज थे, ग्लेन मैकग्रा थे, वसीम अकरम थे। इन लोगों से वसीम, लिटरली डरते थे। हाँ, इन लोगों से डरते क्या थे बल्लेबाज क्या भाई। क्या कटली एम्ब्रोस के पास बढ़िया यॉर्कर थी? यॉर्कर भाई उसकी तुझे है कि फुल लेंथ बॉल पे मार दे, तो जा उसका देख, ये उसकी शॉर्ट पिच बॉल पे को तू मार के दिखा दे। 6 फुट 8 इंच लंबा बॉलर था साला, वो दानव था भाई। कौन कौन? कटली एम्ब्रोज। उसकी हाँ, इकॉनमी रेट, इसकी इकॉनमी रेट जानता है तुम कितनी है? गांड फट जाएगी सुनेगा तो तू। 3.5 की इकॉनमी रेट है उसकी। 3.34 वनडे में। हाँ अरे एक तो यार उसके अगर थोड़ा स्पेल का पीछे वीडियो है ना, बोलो। सचिन को जो उसने स्पेल फेंकी थी, एक तो बहुत खतरनाक सी स्पेल थी, कोई तो याद नहीं, अच्छा, ये 98। 90s में से जब भी कोई डिस्कशन होता है, इंग्लैंड का एक भी प्लेयर नहीं नाम आता है। अरे इतने खस्सी खराब, भाई उनकी। इतनी मतलब घटिया टीम। ठीक ठाक प्लेयर होते थे, मतलब वैसे लेजेंड में से नहीं है 90s में कोई कि बता दे हम। उनकी अच्छा आप उनकी बताओ बेस्ट टीम आई 90s में थी, आईपीएल, उनकी बेस्ट टेस्ट 90s टीम में आई अगर थी आईपीएल होता, 2004-5 में। इंग्लैंड से कोई प्लेयर बिकता आईपीएल में, बताओ? वनडे आईपीएल में अगर 90s में होता हाँ तो। हाँ, दिखता क्यों नहीं? निक नाइट भी बिक सकता था, ओपनर। बॉलर भी तो था ना उस टाइम पे कोई वो ट्रेस्कॉथिक बिकता भाई। स्कॉटिक स्कॉटिक, निक 90s का नाइट, नहीं है हाँ। सर। बड़ा स्ट्रोक में बहुत सा करता है। 2000 प्लीज का थोड़ा है सा वो, अपना आपको वो करो यार ना। 2001 में डेब्यू, 2000 का ट्रेस्कॉथिक तो। 2001 में डेब्यू किया था स्कॉटिक। 90s की बात हो रही है। 90s डेब्यू निक की बात नाइट, कर रहे हो तुम? निक नाइट। ये डैरन गॉफ का मैंने सुना है कि अच्छा हाँ, बॉलर है। गॉड अच्छा बॉलर था सही था, मतलब व्हाट अबाउट 135। हॉलियोक ब्रदर्स? वो। अरे वो एवरेज कौन प्लेयर था थे। जिसको सचिन ने हुक शॉट मारा था छक्का एंड्रू वर्ल्ड कैडिक, कप में? वो कौन सा था? लंबू। एग्जैक्टली, वो अच्छा बॉलर था यार। हाँ वो भी अच्छा मैंने बॉलर उसको था। देखा है, उससे पहले तो मैंने देखा नहीं, नहीं है। पिटता, बहुत पिटता वो। अबे न्यूजीलैंड से कौन कौन बिकते? क्रिस केन्स, भाई वो वैसे सबसे पहले बॉन्ड, नाथन नहीं एसले। बॉन्ड तो हाँ, 2004 में ये किया, दो सबसे में अच्छा किया नाम था। तो न्यूबी सर ने अरे ले लिया यार सबसे बॉन्ड पहले ही। इज अगेन, बॉन्ड बॉन्ड 2000 के 2002, बाद का आया है, 90s की बात हो 2000 रही के है। यार बाद का, बॉन्ड हाँ की हाँ। फिटनेस ही नहीं थी भाई। अगर बॉन्ड की फिटनेस होती ना, उसने सबको पीछे छोड़ देना था। वो एक इनिंग में 6-7 विकेट लेता था, बिल्कुल लाइन से, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया तो बट उसकी बननी थी फिटनेस वो। नहीं थी। अब वही है ना, तो इफ बट में हो जाता, मतलब प्लेयर तो बहुत तगड़ा था, लेकिन वही यार फिटनेस उसकी नहीं थी। फिटनेस ठीक थी बजाज भाई, वो इंजरी प्रोन बहुत था, उसको बहुत मसल मसल वो होते थे, मतलब सॉर्ट ऑफ, तो मतलब वही तो फिटनेस इशू तो हुआ, इंजरी प्रोन क्या अरे हो गया? यार कॉल साहब, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस उस हिसाब से बोल रहे हो ना, कि ओवरवेट वगैरह उस टाइप के हिसाब अरे से। वैसा जिस कोई नहीं तरह की बोला था। इसकी
अच्छा जिस तरह की उसकी कहानियां सुनता हूँ ना, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का दीपक पटेल बहुत चलता है T20 सर्किट में। अरे दीपक पटेल को बोलते मुझे लगता है चुन के बिलो एवरेज प्लेयर क्रिस केन्स बहुत लेकर आते हाईएस्ट हैं और उनको हाइप करते हैं सबसे ऊपर कर। क्रिस भाई केन्स को सबसे हाईएस्ट रेटिंग मिलती है क्रिस केन्स केन्स को। सबसे महंगा बिकता अगर उसकी एरा में T20 हो रही होती हाँ तो क्रिस केन्स यस क्यों यस ये साउथ जेन्युइन। अफ्रीका वाला अरे लैंस क्लूसनर क्लूजनर में वो कंसिस्टेंसी नहीं थी यार, क्लूजनर का एक दो परफॉर्मेंस के बाद से वो नहीं रहा ना। क्रिस केन्स कंसिस्टेंसी के साथ था उसका भाई, बैटिंग हो या बॉलिंग हो। क्रिस केन्स नहीं ओपनिंग नहीं नहीं भाई न्यूबी भाई क्या कह रहे हो, क्लूजर का भी कंसिस्टेंसी अच्छा था बट वही था उसका पेस कम, तो वो मिडिल ओवर पेसर अच्छा था वनडेज में, वो ओपनिंग वगैरह पे वो देखो आज के लिए बहुत उसकी पेस कम कम पड़ जाती है। विशेष भाई, क्रिस केन्स जो था ना, कहता है जेन्युइन ऑलराउंडर उस तरह का था भाई कि वो बैटिंग भी अच्छी करता था और ओपनिंग बॉलिंग करता था। टीम का स्ट्राइक बॉलर था वो, मतलब टीम उस पर डिपेंड करती थी, टीम उसको देखती थी कि हाँ भाई ये नई गेंद से बॉलिंग करेगा, हमारे लिए विकेट ला के देगा। वो कोई ऐसा भाई एक बात करो, एक बात सुनो, हम क्यों ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं? आज के मैच की बात करते हैं ना, क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं? यार आप आरसीबी फैन हो, हाँ नहीं तो बट मैं क्यों रैशनल करनी फैन हूँ, बात। मैं इरेशनल फैन नहीं हूँ, ठीक है ना? नहीं तो मैंने आपके साथ मैंने कभी कभी कोहली को कॉल आउट किया है, आपके मैंने रिएक्शन देखे हैं उस चीज में, वो रैशनल नहीं होता है। डॉक्टर साहब प्लीज, आप मेरे कोहली को बहुत अच्छे छोड़ दो दोस्त ना, हैं, ये मैं प्लीज ये मेरे आरसीबी लिए की दूरिए बात देखो कर आप। रहा हूँ। जैसे ही कोहली नहीं को नहीं छोड़ जैसे दो, ही बोला, अरे मैं कह कोहली रहा को जैसे छोड़ ही दो, मैं बोला, आरसीबी की बात कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है आज यार। हाँ चलो वैसे कर अबे लो, वैसे वो कर लो। छोड़ो, जैसे ही बोला ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकलो, न्यूबी सर तो भाग ही गए। यार मेरा पॉइंट ये है कि हम विराट को 2008 से देख रहे हैं, अभी हो गए 26, अगले साल भी खेलेगा अरे 20 यार साल जीत गए हो एक बार, आज ज्यादा वो ना करो कि नहीं ये नहीं, इमोशन, अरे ये वो, जीत मैं गए एक बार। नोस्टैल्जिया वाली बात कर रहा हूं। मैं सबसे जबरदस्त तो मतलब उसी ने दिया है हर एक को। अब एट द एंड ऑफ हिज करियर जो पीक पे है, वो मतलब ट्रिप हो जाता है ना जैसे इंसान, नोस्टैल्जिया मर्चेंट को उसने ट्रिप कर दिया है। कोई ऐसा प्लेयर दिखाओ जिसने इतना कंसिस्टेंटली एट द एंड ऑफ हिज करियर इतना अच्छा किसने? खेला हो। तो किसकी बात हो रही है? कोहली। अरे यार कोहली एक सेकंड, ये बोलेगा अभी 5 प्रिक्विज के साल दो का टेस्ट आंसर है। करियर था अभी। प्रिक्विज बोलेगा वार्नर और वो बोलेगा फिंच और वो बोलेगा नहीं नहीं सिकंदर पापा, रजा। अरे सिकंदर रजा, 5, सिकंदर रजा, अरे सिकंदर यार रजा भाई। मैं कह रहा हूँ मेरे पास उसका 5 साल का टेस्ट करियर भी है ट्रिप कराने को। यार वो 4 साल तो तुम देखो वो, भाई लेट्स नॉट टॉक देखो अबाउट दैट, दैट्स वो खैर तो बैड। मैं तो ये कह सुनो रहा हूँ सुनो, कि एंड ऑफ हिज करियर तो देखो, जो रूट भी वनडे और टेस्ट में बहुत अच्छा करने लग गया है। वनडे में कहाँ, वनडे में अब तो अभी नॉर्मली ये खेल रहा पिछले है साल ना। इतने रन बनाए ना कौल साहब, कितने थे उसके, कितने ओडीआईज में कितने थे, मेरे को याद ही नहीं स्टार्ट। स्टैट्स अच्छे थे, रन भी थे, एक 160 भी मारा था, 300 चेज करते हुए, अकेले चेज कराया था पूरा। बट जब जरा सी बॉल हिली न्यूजीलैंड में तो फिर न्यूजीलैंड पिछले साल था क्या यार? पक ठीक है भाई, वो न्यूजीलैंड में तो बहुतों के रिकॉर्ड खराब है। भाई जो रूट में लाख बुराई भैया होंगी, जी का लेकिन एक ठीक है, फॉर्मेट लेकिन में उसकी 5 साल न्यूजीलैंड में भैया 5 जी का साल तक। रिकॉर्ड देखो आप, मूविंग बॉल के अगेंस्ट। जो रूट अभी सिर्फ 35 साल का है, भोसड़ी का ये बहनचोद इस साल इतने 170 टेस्ट मैच खेल दिया है भाई। अगर इंडिया का प्लेयर होता जो रूट भोसड़ी का, अभी 5 साल और खेलता है, पक्का बता रहा हूँ। रूट के लास्ट ईयर भाई 808 रन थे कौल साहब। भाई कोई इंडियन प्लेयर होता जो रूट, पक्का अपना वनडे में 10,000 रन बनाता, फिर रिटायर होता। इसके रहना है 7600। नहीं बना पाएगा यार अब तो। खैर भाई इंग्लैंड उतना वनडे नहीं खेलती है मेरे ख्याल से ना। इंग्लैंड भी नहीं खेलती अब तो, इन जनरल दुनिया भी नहीं खेलती वनडे इतना। हाँ वो भी बात है। रूट का पिछले साल 58 का एवरेज, 95 का स्ट्राइक रेट था और 808 रन थे। यार टेस्ट में किसी के 14,000 हुए हैं टेस्ट में रन। नहीं नहीं, रूट और इसी के हैं, मतलब रूट के हो जाएंगे और सचिन के हैं। सचिन के 15 है ना शायद। अरे तो सचिन के यार 14 से 16,000, तो ज्यादा ही है ना, 15 हैं। सचिन के 16,000 है, 15,961। अरे पूछ रहा हूँ यार, तुम क्या रोने हाँ पे लग नौ जाते सौ हो एकदम इक्कीस से। 921 961 नहीं 921। कितने कितने, 15,921। हाँ याद है भाई, काउंटडाउन चल शुरू हो रखा है मेरा पिछले एक साल से, कब टूटेगा यार रिकॉर्ड, उम्मीद यही है। 37 टेस्ट में 2,000 रन बन जाएगा सचिन से, सॉरी रूट से। उम्मीद तो यही है। मतलब कितने? 35 टेस्ट में कितना, 2000। 2,000। एग्जैक्ट चाहिए 1968। वो तो भाई 5 टेस्ट में बना दे वो, हाँ 10 5 टेस्ट टेस्ट में। में कल ही बना दे, बोल दो। गजब जिंक्सिंग लगा रहे हो। भाई जिस हिसाब से उसकी फॉर्म चल रही है, हर इनिंग्स में 100, हर इनिंग्स में कहाँ 100 यार, पिछले 2 पिछला साल में साल उसका उतना तगड़ा नहीं गया है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी कोई बहुत खास नहीं गई। 3 साल में कुछ 17 100 सचिन मारा, का कुछ एक ऐसा था रिकॉर्ड ना कि है जो दो नहीं में। टूटेगा, वनडे देखो वाला का। वनडे होता ही नहीं अब। अब ऐसी हो रही है ना इंग्लैंड में, तो तोड़ देगा रिकॉर्ड वहां पे।
इसने बहुत मारना जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया वालों को, जो नेक्स्ट एशेज हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि उसके अराउंड ये इतना तो बना ही लेगा। देखो यार, मेरी यही उम्मीद है कि अपने रिटायरमेंट के टाइम इसके 16,500 तक हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। 16,000 क्रॉस कर जाए, इकलौता प्लेयर बने। क्या मिल जाएगा इससे अगर तोड़ देगा? क्या वो बड़ा प्लेयर हो जाएगा सचिन से? ये अरे बताओ। नहीं यार, किसने बोला बड़ा प्लेयर तो नहीं हो रहा भाई? वो अपने में ही वो रहेगा, सचिन के बराबर का प्लेयर नहीं बनेगा वो। इंग्लैंड का ग्रेटेस्ट प्लेयर है रूट। हाँ है, मेरे लिए तो है। ये कुक वुक से तो बहुत ही बेटर है। विद द बैट इन टेस्ट मोस्ट डेफिनेटली भाई। विद द और ये बैट की मेरे बात को नहीं हो रही ये है यार, और ग्रेटेस्ट। मेरे को ये बुड्ढे नहीं गिनाने, ये लोग जो WG ग्रेस और लेन हटन में नहीं नहीं गिनूंगा। नहीं, एंडरसन से नहीं बड़ा नहीं है नहीं, रूट, ये बताओ। एंड्रू फ्लिंटॉफ भाई, एंड्रू फ्लिंटॉफ। अरे क्या फ्लिंटॉफ से तो पक्का बड़ा है, प्लीज। एंडरसन से बड़ा है, ये बताओ रूट। यार मतलब मैं तो मानूंगा एंडरसन से बड़ा है, दोनों का obviously। लॉन्जेविटी है, दोनों का लॉन्जेविटी है। दोनों वनडे में गुड थे, बहुत बड़े नहीं थे वनडे में। टेस्ट में लॉन्जेविटी पे खेल रहे हैं। 700 विकेट एंडरसन की है, इसके यार 13,000। लेकिन रूट के वर्ल्ड कप स्टैट्स भी अच्छे। रूट ने एक 550 रन का वर्ल्ड कप भी दिया है, एक 250 रन का भैया T20 वर्ल्ड बैट्समैन कप के लिए दिया। आसान होता है वर्ल्ड कप स्टार्ट देना 500 रन का, बॉलर के लिए मुश्किल होता है तगड़ा वर्ल्ड कप देना। भाई ठीक है, मतलब भाई स्टैट ही सब कुछ होता है। देखो ना, स्टैट के चक्कर में जैक कैलिस को इन्होंने नंबर 1 बना दिया है। अरे यार फिर से मत शुरू स्टैट्स करवाओ, बजाज सर, फिर से मत शुरू करवाओ। बजाज सर स्टैट सब कुछ तब होता है जब आप खत्म हो चुके होते हैं। 20 साल के बाद स्टैट्स गिनेंगे। जब खेल रहे होते हैं ना उस टाइम पे स्टैट्स सब कुछ नहीं होता है। उस मेरा टाइम पे तो आपका वही इम्पैक्ट सवाल सब था कुछ ना, होता है। न्यूबी सर आपसे पूछा तो था मैंने कि जब कैलिस खेल रहा था तब किसी ने बोला था कि ये ग्रेटेस्ट बनेगा? भाई किसी ने नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि कोई कंसीडर ही नहीं करता था इनको। भाई ये वही तो मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था कि वैभव सूर्यवंशी को 1.5 IPL सीजन और 23 पारियां लगी कि पूरे टीम उसके अगेंस्ट में प्लानिंग करके पिच पे उतर रही है। जैक कैलिस 17-18 साल खेल गया, लेकिन उसके अगेंस्ट किसी को मैंने प्लानिंग करते नहीं देखा कि हाँ कैलिस को ऐसे रोकना है, कैलिस को ऐसे तो आउट करना है। किसी ने कमेंट किया तो था उस दिन कि कैलिस के अगेंस्ट ये प्लान करते थे कि कैसे उसे आउट ना करे। हाँ कि कैलिस के अगेंस्ट प्लानिंग ये होती थी कि इसको पिच पे रहने दो, आउट ही ना करो साले को। भाई कैलिस के अगेंस्ट में, संगकारा के अगेंस्ट में, जबरदस्त के अगेंस्ट में इस तरह का वो कोई कहते अरे हैं ना ये खौफ। केपी ट्वीट करा है कि मेरी जगह लारा या वॉर्न का नाम होना चाहिए था, इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं बनता था। ठीक है, केपी और हम्बल है। केपी मुझे ब्लॉक कर दिया है, शेयर करना है एक बार। क्यों ब्लॉक हो गए यार? सवाल ही ऐसा किया था भाई उससे। क्या 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 पूछे थे ये कि ब्लॉक हो गए? गाली दे दिया होगा। उसको ड्रेसिंग रूम का पूछा था, किसी गाली वाली टीम नहीं का। देता भाई। मैंने कहा था, उसने कुछ ज्ञान देना, लिखा था कि कैन यू प्लीज टेल व्हाई वर यू रिमूव्ड डीसी मेंटर? आई हर्ड दैट यू टर्न नॉन सीरियस बाय सीनियर प्लेयर्स। उसी पे ब्लॉक कर दिया था। मुझे लगा राइनोस को गाली दे दिया होगा। नहीं भाई, बस नॉन सीरियस बोला था मैंने तुमको, ऐसा डीसी मेंटर तो था ही नॉन सीरियस बैंचो। उसको तो केएल भी तो बोल रहा राइनोस था, को गाली आती थी। बीच सीजन मालदीव्स घूम के आ गए। भाई जो रूट में लाख बुराई होंगी, पर कभी घर पे वनडे सीरीज जे लेनॉक्स से तो नहीं हारा। भाई ये ना किससे नहीं आ रहा? पिछले 15 मिनट से जी, पृथ्वी है ना, लेनॉक्स। ये जोक पेट में दबा बैठा था, वेट कर रहा था स्लॉग और सियाक्स की डिस्कशन कब खत्म अच्छा होगी तो यार, ये जोक केपी का ये बताओ, मारेगा। केपी का सही है कि अफ्रीकन प्लेयर्स को पूरी स्ट्रेटजी बताता था व्हाट्सएप पे कि भाई ऐसे बॉलिंग करना? ये होता था कि वो गरियाता इतना था? नहीं, यार लोगों इतना ने तो ये नहीं, भी बोला, थोड़ा। इंग्लिश लोगों ने, मैं कहीं कमेंट पढ़ा कि यूज्ड टू, इनका भी कुछ बात चल रही थी तो किसी हाँ, इंग्लिश, वो इसका क्या नाम है, वो जो ओपनर था ना इनका, उसका मजाक बना रहा था वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के देखो साथ में, जो मजाक, ये देखो एंड्रू मजाक, स्ट्राउस। एक सेकंड, मजाक बनाना अलग चीज है। मजाक बनाना ठीक है, तुम उसके तो गरिया के थोड़ी तुम क्या अपने हमारे प्लेयर का मजाक बना रहे हो, दैट इज फाइन। क्या तुम स्ट्रेटजी बता रहे थे? अगर वो स्ट्रेटजी बताता था कि अफ्रीकन प्लेयर्स को ऐसे बॉलिंग करना, ये बात चल रही है, तब तो अच्छा किया एलिस्टर कुक ने कि भगा दिया मैच उसको टीम से। ट्रस्ट खत्म हो जाता ना भाई तुम्हारे प्लेयर पे। इसे कुक ने भगाया था कि स्ट्राउस ने भगाया था? स्ट्रॉस, कुक कप्तान था ना शायद उस समय तो। कुक ही करना, 13 की बात है भाई, कुक कप्तान था, कुक और स्ट्रॉस डायरेक्टर था, कुक हाँ। कैप्टन था। दे दो मामा। भाई ये सब ट्रिक को ज्यादा पता रहता है भाई, अंग्रेज तो 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 उससे नुकसान इंग्लैंड क्रिकेट का हुआ है ना, उसका थोड़ी हुआ भाई। अरे कैसे उससे नुकसान हुआ है भाई? जो तुम्हारा टीम का प्लेयर, मेन प्लेयर दूसरी टीम को स्ट्रेटजी बता रहा है, ठीक है, ये नुकसान हुआ है इंग्लैंड टीम का। ये अगर ऐसा हुआ है तो वनडे में हो गया नुकसान, मतलब वनडे में वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, बट अब हटाना पड़ा। माहौल अगर नहीं सही हो रहा था उसके रहते हुए तो हटा दिया जाता है प्लेयर की, अगर माहौल खराब करने लगे प्लेयर। न्यूबी सर तक गजब बात करते हैं यार। कोई तुम्हारा टीम का कितना बड़ा बैट्समैन हो भाई, तुम वो स्ट्रेटजी बताएगा अपने अफ्रीकन प्लेयर्स को, मतलब काउंटर पार्ट्स को?
ओके बट ऐसा भी था कि इंग्लैंड वाले भी बहुत मजाक बनाते थे, उसका मजाक ट्रोल ट्विटर अकाउंट भी किसी ने बना रखा था, तो ऐसा भी था कि दूसरे तरफ से भी कोई वो बहुत शरीफ नहीं थे। उसको अफ्रीकन बोलते थे क्या केपी को? केपी को भाई कहते हैं मतलब कभी टीम में एक्सेप्ट नहीं किया तो था ये स्काउट्स का उसने। केपी को कहते थे कि बोल इंग्लैंड माता की जय। क्या हुआ कि ऐसा क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था? अफ्रीकन प्लेयर्स तो भरे पड़े इंग्लैंड हैं, स्टॉक्स ये खुद अफ्रीकन है, ये स्टॉक्स खुद अफ्रीकन है। मैं कह रहा न्यूवी सर, ये तो वहां वाले ड्रेसिंग रूम में क्या दनिश कनारिया से भी ये सब करवाते थे? हाँ, बोल पाकिस्तान माता की जय, पाकिस्तान में रहना होगा, जिन्ना जिन्ना करना होगा। तभी फिक्सिंग करने लगा क्या वो? मतलब यार उसको फिक्सिंग के पैसे किसने दिए समझ में नहीं आया। दानिश कनेरिया जैसे चूतिया बॉलर को भाई, भाई एक बार इसने सिलेक्ट किया लारा लौड़े का को। चूतिया बॉलर बहन जो पूरे पाकिस्तान के स्पिन लाइन को कैरी किया इस पूरे सेंचुरी में, ज्ञान चौधरी कर दे तो भाई अगेन आपने दिखा दिया न्यूबी सर आपका, यू कैन नेवर क्या एक्सेप्ट दिखा दिया? हिंदू प्लेयर डूइंग वेल फॉर पाकिस्तान। हाँ हाँ ठीक है, भोसड़ी को जाओ। साला क्या चूतिया बॉलर था भाई वो। लारा को सिलेक्ट किया एक टेस्ट मैच में, लारा ने उसको दर दर 3 छक्के मारे थे। अरे साले बाप को चूतना सिखाएगा तू, लारा हूं मैं। अबे लारा से याद आया, टाइमलाइन पे कभी कभी एक वीडियो आती है कि कोई वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था, तो धोनी ने 3 छक्के या 2 छक्के या कुछ ऐसा कर दिया था, तो उसके बाद लारा कुछ अंपायर से बात करने लग गए थे। टेस्ट मैच ही था, कोई वनडे वगैरह तो नहीं था। भाई यार ये जीसी वाले कहाँ हैं भाई, को दिख नहीं रहा। विशाल विशाल सो रहे हैं तो क्या? सब चार्ज कर रहे हैं, रिचार्ज। प्रशांत तो वॉच अलोंग बनाने का प्लान बनाए हैं। विशाल सो रहा है। इस टाइम कौन सोता है यार दोपहर को? यार तो हम लोग खाना खा के सोते हैं उसमें क्या। नाइट शिफ्ट अगर हो और वर्क फ्रॉम होम हो, या फिर तो इन दोनों में विशाल का सोया नाइट जा शिफ्ट है सकता क्या? मुझे नहीं पता भाई। अबे आज तो संडे भी, आज तो वैसे ही सो गया होगा। भाई कल पाकिस्तान वाले क्या पिच बनाए थे भाई ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? मतलब एक बंदे ने उसामा, वो बंदा सही ट्वीट किया था कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड कप इन श्रीलंका। जो क्या झांटू पिच थी भाई, बॉल नीचे रह रही है, टर्न हो रही है। यार मैचेस कुछ टीम जीतेगी तो कुछ कॉन्फिडेंस भी तो मिलेगा, मैच ही नहीं जीत पाते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ही ले लें। कॉन्फिडेंस, फर्जी कॉन्फिडेंस लेके क्या मिलेगा भाई? बांग्लादेश भी ऐसे ही लिया करती थी। कुछ कर लिया बांग्लादेश? बताओ, कॉन्फिडेंस लेके फर्जी। हाँ मैंने सुना कल पाकिस्तान का कोई मैच था, वो जीत गई उससे ऑस्ट्रेलिया से। अरे कल बाबर ने बहुत ही तगड़ी इनिंग खेली, 94 बॉल 59 की, 59 नहीं सॉरी 69। साला मतलब 19 में भी स्लो माना जाता था इसको भाई। जैक कैलिस वाला उसके टाइम नॉक की है ये। थी 200 रन ही तो चाहिए था तो 50 फिर ओवर ठीक में। है, अच्छा फिर ठीक है। वो और गाजा गोरी दोनों एकदम सेम स्ट्राइक रेट की नॉक खेले हैं। हाँ तो मतलब कि उनके रीच के थी चीज 200 की, तो उन्होंने कर लिया। वही 270-80 होता तो फिर क्या हट भी पिच और चाहिए। स्ट्रेंजली को अनाउंस किया यार, स्ट्रेंजली आ गया। ऑस्ट्रेलिया की भी एकदम सी टीम खेल रही थी वैसे। हाँ वही तो। भाई स्ट्रेंजली का डीपी देखो, एक डीपी में बायो लिखा है यूपीएससी वेटरन, यूपीएससी एक सेकंड, वेटरन। मेरे को एक स्ट्रेंजली था आज एक डिस्कशन करने में, बस देख लूं उसी का वो ट्वीट तक किसी और का था। हार्डकोर हिंदू नेशनलिस्ट, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सरवाइव 19 नवंबर टू लिव 29 जून। अब ये तो पूरा कॉपी किया है इसने भाई, वहाँ इसका शिवानी शुक्ला का पूरा ये बायो। अबे सरवाइव 19 नवंबर टू लिव 29 जून। ये कह रहा है कि ब्रॉड या एमएस की जगह रोहित को आना चाहिए था, भग साले। ब्रॉड बोर्ड की जगह नहीं बनती है भाई, तो फर्जी में अरे साला क्या गोरो ब्रॉड को डाला हो। यार, आ जाएगा ब्रॉड उसके वो। और स्ट्रेंजली बनो, स्पीकर बनो यार। लॉन्जिटिविटी का क्राइटेरिया है तो फिर हमारा रविंद्र अश्विन क्यों नहीं है, जडेजा क्यों नहीं है फिर? अश्विन तो है ना। और क्या तो बोला इसने? जडेजा। देखने दो। जो रूट और स्टीव स्मिथ, चलो स्टीव स्मिथ का एक बार तब भी मैं मान लूं, जो रूट को वन फॉर्मेट बुली बोला है साला, बस। आशिम अमला भी तो नहीं है भाई इसमें टॉप 25 वही में। तो भाई, कैलिस से कहीं लाख गुना भाई बेटर था भाई। ये जो है ना, ये आधी ही लिस्ट ठीक है, आधी लिस्ट खराब है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ब्रेन लारा क्यों क्यों रखा है इन्होंने।
वो क्राइटेरिया नहीं लारा है ही फुलफिल नहीं, करता, क्राइटेरिया में नहीं क्राइटेरिया था नहीं अच्छा वो लारा। फुलफिल क्राइटेरिया करता। इनका क्या लारा, मैगराथ, वॉन, ये लोग क्राइटेरिया में क्राइटेरिया नहीं में थे। नहीं थे, तभी हो सकता है, अरे मुझे भी एक यही लग सेकंड रहा भाई, था। एक अपना सेकंड, वाइस एक तो सेकंड, होंगे। मैगरा कैसे नहीं था? मैगरा का अरे उसका इसमें नहीं, वो दो वर्ल्ड कप है। मेजोरिटी करियर देखो ना, दो मेजोरिटी हजार करियर देखो दो तो उसके हजार तीन 2007 2 वर्ल्ड कप है मैगरा के भाई, भाई वो सदी में। मेजोरिटी करियर देखो तो उसका 7 साल इधर 7-8 साल उधर है ना, तो वो उतना मेजोरिटी आउटराइट नहीं यहाँ पे है। तो मेजोरिटी तो अच्छा सहवाग है तो मैथ्यू हेडन भी हो सकता था। बिल्कुल होता, लेकिन हेडन तो वहां खुद यार बैठा था ना। मेरे ओपिनियन में तो पोलक की भी जगह थी, पोलक तो बिल्कुल पोलक जगह होना थी चाहिए भाई, था। पोलक तो एनी डे बेटर था भाई कैलिस से, इम्पैक्ट वाइज। अबे देखो ये ज्यूरी में खुद भी तो पोलक नहीं थे, कहीं ऐसा ही हो कि पोलक को इसीलिए नहीं लिए कि खुद ज्यूरी में बैठे हैं। एक मिनट, अबे सियान अंधे हो क्या, भोसड़े क्या? हम स्मिथ को बोले वन फॉर्मेट बोली, रोहित को, भाई मैंने बोला कि अच्छा। वहां पे दोनों की अबे बात हो रही थी। नहीं भाई, वो मैंने उसके पहले उसको ये बोला था कि रूट ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, स्मिथ वन फॉर्मेट बोली है। और मैंने एमएस के जगह पे रोहित को नहीं बोला था, मैंने ब्रॉड की जगह बोला था, क्योंकि ब्रॉड भाई एक फॉर्मेट में परफॉर्म किया, वो भी मोस्टली होम पर। अवे पे नंबर उसके बहुत खराब है, और ओडीआई जो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खराब, अच्छा बॉलर है, भाई एक T20 में सेकंड भी। चंचलिया, तुमने स्मिथ को बोला है वन फॉर्मेट बुली, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर लॉजिक बिहाइंड इट। 2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर्स में अरे यार 50, सेमीज एक में 100, टूर्नामेंट यार भाई, होम के एक टूर्नामेंट के बेसिस पर वो ऑल टाइम ग्रेट नहीं बन जाता ओडीआई से, क्या बात कर रहे हो यार? ऑल टाइम। अच्छा एक सेकंड, ऑल टाइम ग्रेट किसने? तुमने बोला वन फॉर्मेट बुली, तो मतलब भाई तुम वन उसको फॉर्मेट वनडे भूल में ही है काउंट वो, ही नहीं करते हो? मैं नहीं काउंट उसको करता वनडे में काउंट भाई। ही नहीं सुनो करते मेरी हो? बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काउंट नहीं करता, मैं उसको इस लेवल काउंट नहीं कर सकता कि वो सिर्फ उसको कंसीडर करके किसी डिबेट में आ सके। वन फॉरवर्ड बुली मतलब वही होता है यार, होम ट्रैक बुली मतलब यही होता है, 90% 70-80% रन आपके घर पे आए, बाहर आप ज्यादा स्ट्रगल करते हो, सेम रीजन है और क्या। वन फॉरवर्ड बुली मतलब यही कि एक ही खेलता ही एक ही है। ओडीआई में जब तक 3-4 साल 5 साल अच्छा किया उसने, कहाँ मना कर रहा हूँ भाई। लेकिन सिर्फ तुम ये बोल दो भाई उसे 3 नॉकआउट में रन बना दिया इसलिए बहुत अच्छा ओडीआई प्लेयर हो गया, आई डोंट एग्री विद दैट। इसमें टेस्ट की वेटेज ज्यादा थी भाई इस आई थिंक आई रैंकिंग थिंक में। आई थिंक आई थिंक 60-20 और 60-30 और 10 थी शायद, जो मैंने कहीं पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था मैंने। क्योंकि भाई अश्विन कहाँ से आ जाएगा बेंच पे, अच्छा मैंने अगर यहाँ पे वनडे। एक ये प्रिक्विज का ओपिनियन ये भी था कि एबी का नहीं बनता था बेस्ट T20 बैटर, ग्रेटेस्ट T20 वो तो बैटर। भाई डिबेट ही नहीं है, वो तो ऐसा भी नहीं है कि ओवरऑल T20 में अच्छा था, वो खाली एक लीग में अच्छा था, वो तो मतलब आउट ऑफ बाउंड्स है। भाई वो ऑल लीग, सारी लीग में अच्छा था, आईपीएल में नहीं। कौन सी जहां लीग जहां वो खेला है खेला भाई, हुआ। इसकी बता दो जरा प्लीज, जिसमें अच्छा था। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। आ रही है भाई, आ रही है। बताओ प्लीज फिर। ये प्रिक्विजी है जो ना टी ट्वेंटी को T20 अलग मानते हैं, आईपीएल अलग मानते हैं, लीग अलग मानते हैं। भाई देखो टी ट्वेंटी, अरे भाई मेरे तो आईपीएल मैं भी तो इंटरनेशनल वही सब कह काउंट रहा होता है। हूँ। T20 इज सपोज टू बी लीग प्लस आईपीएल प्लस इंटरनेशनल। एबी डिविलियर्स लीग्स में कुछ खास नहीं था, इंटरनेशनल में तो खराब ही था, आईपीएल में ही वाज वेरी गुड। बट आईपीएल इज बिगर देन टी ट्वेंटी। भाई टी ट्वेंटी इस टाइम पे होता ही नहीं, उतना इतना अब होता है, तो भाई उसको अरे उतना भाई मौका नहीं मेरे मिलता भाई एबी टी ट्वेंटी। डिविलियर्स 8 साल पहले छोड़ चुका, और वो आदमी भी 80 गेम खेला है, तो ये तो मत बोलो नहीं होता था, वो फालतू बात है। नहीं तो फिर यार ये फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसमें फिर पीएसएल भी ऐड हो जाएगा ना, साला झाटू टूर्नामेंट यार, फालतू वाली बात हो जाएगी फिर अगर आप T20 में सारा लीग जोड़ दोगे ये तो। और एक और चीज है, ये प्रिक्विज के हिसाब से वार्नर इज अ बेटर T20 बैटर देन एबी डिविलियर्स। वो तो ऑब्वियसली है भाई, मतलब हाउ इज दैट इवन अ डिबेट। ठीक है ठीक है, ओके। मतलब इससे तो न्यूबी चाचा भी एग्री करेगा। इतना बकवास ओपिनियन, मतलब क्या एबी डिविलियर्स झांटू टी प्लेयर, तो मुझे तो ना शर्म यार आती है सब सुन के, पता क्या। फिर तुम साला बातों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। मैं बोलता हूँ एप्पल अच्छा फ्रूट होता है, तुम कहते हो ऑरेंज खराब है। बोथ आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो भैया टी ट्वेंटी पर बोला हुआ हमको बहुत सबसे बकवास यही लगता है। टी ट्वेंटी अलग, टी20 अलग। कौन सा प्लेयर टी20, कितने प्लेयर है भाई, सबका रिकॉर्ड खराब है टी20 में। गेल की अबे 30 नहीं, है अरे टी20 में। एक मिनट को अच्छा भाई, प्रीवियस रोहित और वार्नर में बेटर T20 बैट्समैन कौन ऑब्वियसली वार्नर। है? चलो ठीक, किस बेसिस पे भाई? किस बेसिस पे का? टी20 झांटू है वेंचो, क्योंकि वो अपार्ट गोरा फ्रॉम वर्ल्ड कप दौड़ा अबे क्योंकि वो अबे गोरा था। 2021 के अलावा 2021 के अलावा उसके नंबर रोहित से भी खराब है बेंचल वर्ल्ड T20 में, पता नहीं किस बेसिस पे अच्छा बोल होंगे रहा है ये। होंगे, मैं तो डिनाई भी नहीं कर रहा भाई, पर रोहित के 4 लगातार वर्ल्ड कप खराब गए थे, वार्नर का मुझे पता है 4 लगातार भाई वर्ल्ड कप तीन कभी खराब तीन नहीं गए। वार्नर के 4 खराब गए हैं भाई, 10 12 14 16। 10 12 10 भाई, 10 का तो मेरे को आइडिया नहीं है, रोहित के भाई। पता नहीं कितने हुए भाई। भाई रोहित पिकविक के ने तो 15 से स्टार्ट किया ना, 3 वर्ल्ड कप खराब, 10 12 14। किसके? नहीं, 16 का भी खराब था, नो डाउट।
पर 10 तो रोहित के सही था कितने रोहित खराब का, गए भाई? 12 देख रोहित लो, के रोहित का भाई 22 खराब, रोहित के 21 भाई खराब, 16। रोहित के 14 16 21 22 4 रोहित के खराब है, 4 वार्नर के खराब है। लेकिन उससे रोहित पहले के भी बताओ ना, उससे पहले का 7 का उसका अच्छा था, उसके अलावा ध्यान में लाओ कोई, मुझे नहीं पता कैसे भाई, गए बाकी। अरे बहुत भाई बढ़िया, बहुत भाई बढ़िया, 9 12 में, बढ़िया। अरे नहीं भाई 9 में उसने एक गेम खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 80 के करीब बनाए थे उसने। 10 में आई थिंक एक गेम खेला था, 12 उसका अच्छा था, 14 उसका अच्छा था। और उससे क्या चाह रहे हो भाई? 7 में उसने इतना अच्छा किया था, और 24 तो ऑल टाइमर था उसका। कुछ नहीं भाई, तुम्हें लगता है अगर वो अच्छा प्लेयर था तो फेयर इनफ, दैट्स योर कॉल। फाड़ दिया भाई ग्रिपिंग, क्या? भाई तुम गांड फाड़ दिया भाई। अरे ग्रिपिंग के साथ तुमको कैलिस पे क्या बोलना चाहोगे? नंबर 1 बनाया सेंचुरी का, मैंने अरे तुमको यार भाई बोला। आगे नंबर बढ़ो 1, इस टॉपिक भाई से। मैंने कल क्योंकि भाई मैंने कल ट्वीट किया था कि नंबर 1 नहीं होना चाहिए था, बाकी इस पे बात नहीं तुम्हारा है। नंबर 1 कौन है? वैसे ज्यादा नंबर 1 कौन है? भाई मेरा देखो, मैंने तो लिखा था सचिन और कोहली में से कोई एक, बट मुझे लगता है कि पॉन्टिंग में अगर नंबर 1 हो सकता था, अगर मैकग्राथ होता तो मैकग्राथ डेफिनेटली नंबर 1 होता, और मैकग्राथ नहीं था तो पॉन्टिंग और कोहली में से कोई एक हो सकता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सचिन को सिर्फ इस सेंचुरी का कंसिडर करोगे तो कोहली से बेटर नहीं है ऑल फॉर्मेट यार। थोड़ा सा एग्जैगरेट किया, मैं मी बीइंग अ सचिन फैन ये कह रहा हूँ। अगर सिर्फ इस सेंचुरी का देखोगे तो इस सेंचुरी का कंसिडर करके कोहली से पॉन्टिंग बेटर कैसे नहीं एक है नंबर यार? एज अ बैट्समैन। पॉन्टिंग कैसे एक नंबर? यार पॉन्टिंग एक कैसे एक सेकंड, ये नंबर? बताओ, रोहित शर्मा का जो आपने बोल दिया कि 2012 बहुत अच्छा था, उसकी बहुत अच्छा नहीं बोला एक भाई। इनिंग्स ही अच्छी थी उसकी पूरे टूर्नामेंट में, 5 इनिंग्स वो खेला था। इंग्लैंड के 80 रन थे अगेंस्ट अच्छी उसके। थी। हाँ, इंग्लैंड नहीं 80 था रन थे ऑस्ट्रेलिया। उसके टूर्नामेंट में। बिलो एवरेज ही कहूंगा मैं तो। 14 में भी केवल शायद रुको रुको नहीं, एक 14 मैं स्टैट 14 वाज निकालता हूँ। गुड, 14 वाज गुड। इस सेंचुरी में सचिन कितने टेस्ट रन है मैं देखता हूँ। श्रेणी बता रहे हैं कि 90 तक है। सचिन के टेस्ट रन 9,500 भाई। और हाँ ये बताओ, नहीं अरे नहीं, हमसे पूछ लो, स्ट्रेंजली देख क्या एक रहे और हो? चीज भाई, कल का भी मुझे याद आया, ये हार्दिक पांड्या 3 साल क्या करे हैं मुंबई के लिए जो उन्हें ना हटाना चाहिए? अरे अब ये तो बोल ही नहीं रहा हूँ मैं कि उसको हटाना तो चाहिए, तो डिस्कशन तिलक पे था। और किसे कैप्टन बना सकते हो उस मुंबई टीम में, बताना। अरे छोड़ो, नहीं बाद नहीं, में बताओ भाई। डिस्कस, जब आईपीएल तो डिस्कशन होगा तब करेंगे। आईपीएल अभी चल रहा है, अरे फाइनल है, तुम यार, बताओ कोई नाम दो जो उस टीम में कैप्टन बन सकता है। तो फाइनल पे डिस्कशन करो। नहीं नहीं, तुम पहले नाम क्या दो भाई। करूंगा फाइनल? फाइनल पे क्या करोगे बताओ भाई? तो इतना मुझे फालतू कुछ लगता है। आज करो क्या करे भाई? ये पूछोगे अभी क्या लगता है आज कौन रन मारेगा, क्या लगता है आज कौन विकेट लेगा? ये क्या सिचुएशन होती है भाई? बनाने का तो ये लोग तिलक वर्मा को भी बना दें, उसमें क्या है। अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है भाई, स्काई के आपको पता नहीं कितने साल बचे हैं, बुमराह पे आप रिस्क लोगे नहीं, रोहित शर्मा बनेगा नहीं, कौन बचा? बाहर से किसी को उठा के भाई मैं लाओगे तो तो एक फिर चीज वही करना चाहता नौटंकी। हूँ, गिवन आज संडे थोड़ा ये करा जा सकता है कि मैं जानना चाहता हूँ यहाँ सब लोगों के 25 नहीं, टॉप 10 क्रिकेटर्स ऑफ दिस सेंचुरी कौन होंगे? तुम 2 मिनट और रुको और फिर क्लॉक स्वीप के साथ मिलकर कोई वही कर लेते, ड्राफ्ट इससे बेटर। भाई इस 25 में जो जो 10 हैं मोस्टली होने वही चाहिए, रैंकिंग सबकी अलग अलग हो सकती है। भाई जस्ट लेट मी टेल वन थिंग। सचिन ने इस सेंचुरी में विराट कोहली ज्यादा टेस्ट मैच खेला है। विराट कोहली 122 टेस्ट मैच 23 है, सचिन 127 है। तो पहले श्रेणी ने बोला कि विराट और कोहली में, मैं सॉरी विराट और सचिन में से कोहली आगे बोल रहा हूँ, बिकॉज कोहली ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है सचिन से इस सेंचुरी में। ठीक है, सचिन के 27 टेस्ट मैच है, 10,000 से ऊपर रन है सचिन के। सचिन का टेस्ट करियर और टेस्ट में का जो पीक अबे फुटबॉल। 10,000, एक मिनट को 10,000 ज्यादा रन नहीं हो सकते भाई उसके। अरे है 9,000 के यार, करीब झूठ होंगे। क्यों बोलूंगा यार, जाकर देख अबे लो। कब से काउंट कर रहे हो, कब से काउंट कर रहे हो? भैया 1 जनवरी 2000 और क्या सेंचुरी वही होती है? 1 जनवरी 2000 से आई थिंक, हाँ तब हो सकता है। मैं 2001 तो सोच रहा तुम था। तुमको पता ही 2001 से सेंचुरी क्यों का, कर रहे थे? क्योंकि इसको पता ही नहीं सेंचुरी क्या अबे होती है। यार, अब भाई मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा थोड़ी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं भाई, अंगूठा टेक हूँ। तो क्या कह रहे हो, सचिन पोस्ट 2000 was also bigger test cricketer than कोहली? देखिए यार, वनडे का क्या हिसाब रहेगा, लेकिन वनडे तो कोहली बहुत आगे है। भाई वनडे ओवरऑल कोहली ग्रेटेस्ट नंबर 1 है, अगर सचिन का पूरा करियर ले लोगे तो भी, मतलब ओवरऑल ऑब्वियसली। ग्रेटेस्ट नंबर 1 तो नहीं है कोहली। अरे भाई द माइटी फोर जो है उसी में से भाई 1 2 अगर अपना अगर अपना हो सकता अगर है। 21st सेंचुरी का क्राइटेरिया रखोगे तो यस, इसमें हाँ कोई तब डाउट है, नहीं है। तब है। वही कह रहा हूं मैं। एबी भी है लेकिन।
भाई ए सुनो पहले, एबी, विव, सचिन और कोहली, ये 4 नंबर है सबका, लेकिन ये सबकी इसमें रेटिंग अपनी लेकिन अपनी ये हो सकती छोटा है, शिवांश 1 तो 2 मेरे 3 को 4। बताता है कि रोहित इज भाई अ बेटर ओडीआई बैटर। सरप्राइज सचिन का स्टैट इस सेंचुरी में वनडे में 234 मैच में 9,900 रन, 47 की एवरेज, 86 की स्ट्राइक रेट, 25 सेंचुरी है भाई। तो भाई उसमें हैरानी क्या है, ग्रेटेस्ट वनडे ये बैटर तो ऑफ ऑल उसका टाइम है, तो उसके ऐसे ही स्टार्ट होंगे। ये तो मतलब उसके ओडीआई स्टैट्स के आसपास ही है। बस उसका एवरेज थोड़ा कम होगा 90s में। हाँ तो नहीं, 2019 में का शुरुआत, 90 में शुरुआत के 4-5 साल एज अ लोअर ऑर्डर खेला, फिर ओपन करने शुरू किया, इसके चक्कर में काफी शुरुआत होता है के ना 5 नंबर। साल 78 ओडीआई 5 नंबर 6 नंबर पे खेले हैं सचिन, और 1994 में ओपनिंग किया था, और 100 उसके बावजूद उसके उसके बावजूद उनका मैन ऑफ द मैच और किसी का अभी तक मैन ऑफ द मैच नहीं था शायद वर्ल्ड कप में। ऐसा एक है फाइनल में, सॉरी भूल गया था। ले लो अपनी गांड में डाल लो मैन ऑफ द मैच, जब जरूरत पड़ी थी तब जीत लिया था। सॉरी ले लो जरूरत क्या पड़ी थी भाई, जरूरत क्या पड़ी थी? सेमीफाइनल नहीं पड़ी थी, जब बिगेस्ट नाइट पे जाके जिता दिया। प्लेटफॉर्म बहुत सेट प्लेटफॉर्म था ना उस के। क्या एक से गंभीर ऑलरेडी 97 बनाया था उस इनिंग में। हाँ उसके बाद भाई अभी यहाँ पे डाल दूंगा, एट एनी पॉइंट धोनी ने रन रेट को ऊपर नहीं जाने दिया भाई, आते सही थी अटैक करा। अभी तो मैं भाई मैं बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी धोनी की 91 को अंडर प्ले करना चाहता है तो वो एक नंबर का चूतिया गवार है। दैट इज इजीली द बेस्ट नॉक प्लेड बाय एन इंडियन, इट शुड नॉट इवन बी अप फॉर अ डिबेट। आई एग्री, क्योंकि हालांकि मुझे भी धोनी पसंद नहीं है, लेकिन वो नॉक मुझे बहुत अच्छी लगी थी और बढ़िया नॉक थी वो, क्योंकि वो इनिंग का पेस को ना आस्किंग रेट को उसने कम नहीं होने दिया था और बढ़िया खेला था भाई। हम तो बैठ के देख रहे थे साला, पूरा मजा ही आ गया था। यार युवराज फैन हो गए तुम, क्यों जलते हो अभी भी, क्यों जलते हो यार धोनी से यार? इसलिए भाई मतलब तुम्हारे सामने मैंने उसी दिन मेरी बात किया ना, एक मिनट रुक तो सही, मेरी बात की उसने। अबे जलना कैसे वर्ड हो सकता है, मेरी जगह खेल रहा है क्या वो? देखो यार मैंने उसी दिन ये बोला था कि इसे कुछ दिक्कत है भाई बिहारी लोगों से, इसे किशन भी एकदम झाटू लगता था, इसे धोनी भी झाटू लगता है। किशन कैसे झाटू लगता है भाई? अबे किशन को कब बोला मैंने? तुमने कहाँ देख लिया मैंने किशन को? किशन भाई तो तुम एनी नॉन विकेट कीपर हु इज फन, तुमने सबको हेट दिया यहाँ पे मेरे साथ बैठ के, मैंने खुद ने दी है, जबरदस्ती मैंने खुद ने दी है। सुनो पहले एक चीज तो सुनो, जब ईशान बाहर था मैं बोला था कि इम्प्रूव करेगा तो अच्छा है, इम्प्रूव करके मैंने तारीफ करी थी, इसमें हेट कहाँ से है? फर्जी चाटू में उसकी, भाई बहुत अच्छा प्लेयर खामा बाहर कर दिया। तुमने मैंने दोनों ने मिलकर सैमसन और किशन का बहुत मजाक बनाया, ज्यादा पलटो नहीं भाई। मैं सैमसन का मैं बोल रहा हूँ, वो बिहार से सैमसन। भाई किशन तो है ना भाई, किशन को मैंने क्रिटिसाइज किया भाई, क्योंकि लिमिटेड एबिलिटी का बैट्समैन था, वो इम्प्रूव किया है, अब वो आया तो तारीफ करता हूँ उसकी, गलत क्या था इसमें? भाई तो मैं ही मानता हूँ झाटू था यार किशन पहले, अब बढ़िया हो गया। पंत कब बढ़िया होगा भाई? पंत नहीं होगा भाई, नहीं पंत नहीं होगा, T20 में नहीं, वो खत्म है। पंत अब वाइट बॉल नहीं खेलना चाहिए, सीधा रिटायरमेंट लो वाइट बॉल से, टेस्ट खेलो। पंत की वो भी खराब है लगता है मुझे, क्या बोलते हैं 7 वाली जो बैठक होती है वो भी खराब है। इसका दोस्त कौन है भाई? जो पृथ्वी शॉ, वही खराब है उसकी वही खराब है भाई, संगति उसकी खराब है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ओडीआई तो मुझे अरे सुन तो ले पहले यार, मुझे लगता है ओडीआई में अभी भी कर देगा, मौका देना चाहिए। हालांकि ओडीआई में नहीं, उसे खुद को जाके विजय हजारे में प्रूव करना चाहिए, तभी उसका कोई कमबैक होना चाहिए ओडीआई में। सीधा ओडीआई टीम में मैं नहीं चाहूंगा उसे मौका मिले भाई। अब भाई 6-7 गेम पिछले सीजन खेला था, 3 इनिंग उसमें अच्छी खेली है, कौन सी 3 इनिंग और खेलेगा तो और इम्प्रूव। अबे 250 थी, एक 6-7 बॉल पे 24-26 भाई मुझे ये बताओ, क्या चाह रहे हो? समझ आता कि पंत के साथ वो एक सेकंड रुको। अरे यार मुझे लगता है जिस जगह से वो आता है ना वहीं पे दिक्कत है भाई। उत्तराखंड से कभी आया ढंग के इंसान? आया तो है तुम्हारा सीएम गोरखपुर का, वो कहाँ से आया है? नाम ले नाम ले, हिम्मत है तो। अबे योगी आदित्यनाथ, मेरे को क्या हिम्मत है? अब ये इसने तो अच्छा ही बोला है ना न्यूबी सर, इसने कोई बुराई थोड़ी करी। नहीं, बहुत डिरोगेटरी में बोला यार, शेम ऑन यू। कोई सुनता है नीचे तो भाई टैग करो पुलिस को। हाँ ये तो अभी तो उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में आता है अभी तो। हाँ भाई पुलिस वालों आओ, टेक दिस न्यूबी मुल्ला फ्रॉम बिहार।
भाई तो बात है पंत का ना, मुझे कंपनी खराब लगती है। उसके दोस्त कौन है? पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, साथ में तुम्हारा अबे नहीं, पृथ्वी शॉ इतना अच्छा उसका दोस्त नहीं। उसका जो सबसे अच्छा दोस्त जिसे मुझे लगता है वो नीतीश राणा और शायद ललित शिखर धवन। नीतीश ललित राणा, यादव का क्या हुआ? अब यार हिम्मत सिंह को भूल गए। हिम्मत सिंह उसके मित्र हैं, खतरनाक। ये सब उसके मित्र हैं, अबे हिम्मत सिंह दोस्त नहीं है उसका, बे हिम्मत सिंह दोस्त नहीं है उसका। अच्छा मैं भाई एक चीज कह रहा था, मतलब पंत को सब इतना पेलते हैं भाई, वो बंदा 10 साल के अपने ऑलमोस्ट करियर में खाली 31 वनडे खेला, ठीक है। पिछले 3 साल में उसको 4 वनडे मिले हैं। तुमने उसको किस बेसिस पर ड्रॉप किया, मुझे ये बताओ। उसको तो तुमने खिलाया भी नहीं कि तुम उसे ड्रॉप करो, नहीं तुम उसे डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलने के लिए जाने उसे नहीं दिया। उसे 77 T20 आई किस बेसिस पे मिले थे भाई? वहां पे भी तो कितना खेला। भाई अबे खिलाया यार क्या भाई? ये जब अबे दिख रहा ये है शिवा, अबे एक अबे सेकंड, शिवा, खिला के एक फ्लॉप हो एक जाए। मिनट, अबे एक मिनट, नहीं एक मिनट, अबे बस एक बात बोलूंगा, एक लाइन। अबे शिवांग जी क्या चूतिया डिफेंस है यार। हम ओडीआई की बात करें, अरे तो भाई वनडे ओडीआई वनडे उसने भाई वनडे में आ रहा उसने हूँ, जब सिंपल उसका बात है। वनडे में। अरे रुको, मैं प्रिकॉशन जवाब आंसर दे कर रहा रहा हूँ, हूँ। मैं तुम्हें खिलाऊं जवाब दे रहा हूँ। क्यों? जब दिख रहा है कि फ्लॉप क्या हो जाएगा, उसका कुछ confidence- कुछ दे ना। वो विजय हजारे भी उसका कोई बहुत अच्छा या डिसेंट भी नहीं गया था। एक बैंग ऑन या बिलो अरे एवरेज विजय हजारे ठीक था, है, एक इंडियन प्लेयर का वो। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, पर उसको ड्रॉप करने से पहले उसे कम से कम चांस तो देते। किसी को फेल तो होने दो ड्रॉप होने से पहले। भाई ये कोई अरे भैया जरूरी नहीं है कि चांस क्या पहले देंगे? फेल हो। फ्लॉप है भाई वो, जो दिख रहा है फ्लॉप हो जाएगा। प्लस वो बैकअप कीपर है, इज नॉट द मेन कीपर। मेन कीपर को चांस मिलता है कि भाई मान लो वो परफॉर्म किया हुआ है पहले, तो भाई चलो अगर अब भाई और तुम फॉर्म चला जितना खिला लो। बोलना चाहो, बैकअप क्यों सबको रखे पता भाई? है जो साउथ अफ्रीका सीरीज थी जहां पंत का खेलना बनता था, आउट ऑफ प्योरली हिज एजेंडा, गंभीर ने ऋतुराज को खिलाया, तिलक को खिलाया, तो ये कोई बोले कि उसकी जगह ये वो, भाई बकवास बात है। तुम्हारा बैकअप भाई कीपर है, देखो अब बैकअप कीपर उसके 4 साल से खेला कंपटीटर ही को नहीं है। देखो। ध्रुव जुरेल ने जाके विजय हजारे में परफॉर्म किया। आपका क्या कहते हैं अरे ये भैया ईशान तुम्हें ये किशन क्यों ने नहीं समझ परफॉर्म आता? किया। ये विजय हजारे इन सब का कोई वैल्यू नहीं होता असली में, अरे इंटरनेशनल भाई क्रिकेट के देखो इतना पीछे है, ये तो मैटर ही नहीं करता। तो पंत का तो वनडे में भी एक एवरेज ही करियर रहा है अभी तक। कोई ना उसने 33 मैच खेले, ठीक है। अरे भाई बात सुनो, पहले सुनो। वो 31 खेले भाई, स्काई उससे ज्यादा खेल चुका है। कैरियर अरे तो कैसा रहा वो स्काई तो झांक पड़े। 23 के टाइम पॉइंट पे ये है कि खेल अगर दिया वो ना 2 साल, सारे अबे मैचेस। सुन तो सही पहले भाई, बात तो सुन पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि करियर उसका झांट रहा हो, माँ चुदाने गया, वो बात नहीं है। जब वो 2 साल से टीम के साथ था तो उसको खिलाने के बाद ड्रॉप करना चाहिए था, ये पॉइंट है। वो खेलता बाहर कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तो कल को किसी को ले आओ बाहर, सबको खिला दो, उसको 2 साल तक खिलाते रहो, खिलाओ मत, फिर बाहर कर दो भाई अब तो बेटर प्लेयर आ गया। भोसले जब तक इंडिया टीम में खिलाओगे नहीं, पता कैसे लेगा अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। भाई तो वो तो ये क्या दिखता है लॉजिक ना, है यार? जहां बाकी ये जगह व्हाइट बॉल खेलता है 2001 वहां दिख जाता है कि उसके बस का ही नहीं है। अरे यार भाई, एक टूर्नामेंट में 3 इनिंग खेले 7 इनिंग में से, उसके बाद अरे में डिसाइड हो गया। तीन संजू इनिंग्स सैमसन क्यों भाई, लिया फिर टी20 बेसिस पे? 3 इनिंग्स। अरे भाई सुन तो, संजू सैमसन को अरे यार सुन भाई, संजू सैमसन को तुम टी20 के बेसिस पे ले आया ना, विजय हजारे खेला भी नहीं था संजू वो। सैमसन टीम में ही नहीं आया। संजू है नहीं वनडे टीम में भाई, कैसी बात कर रहा हूँ? संजू के साथ अपने- सॉरी संजू सैमसन नहीं, संजू और सैमसन की टीम में किशन विजय होना चाहिए। हजारे मतलब मेरा परफॉर्म करके लाया। भाई किशन परफॉर्म कर, मैं किशन की पॉइंट बात ही नहीं कर रहा हूँ यार। पॉइंट ये है कि जो टीम में है पहले उसको खिलाओ फिर ड्रॉप करो। भाई ये मेरे को उनको जो कोई वो ये लॉजिक मैं नहीं इस पे लगता एग्री है नहीं कि करूंगा पहले उनको। उसे खिलाओ फिर वो फेल हो तभी उसे ड्रॉप करो। ओके अगर भाई।